है ना। कल को मिलाएगा और दूसरा दिन है, लेकिन आप लोग ऐसे सुस्त गाओगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा ताली बजा के थोड़ा मुंह से आवाज निकालो। चलो
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, अब इसी संगीत में गाएंगे, चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, सब लोग गाना, सब कैमरे की निगरानी में हो, ठीक है? चलो चलो चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः तो कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल हम सब जो है महात्म की कथा को रसपान किए थे, शिव महापुराण की महत्वता। प्यारे भक्तगण, आपको बता दो, मैं नैमी सारंगी को सुंदर पवित्र स्थान में जहां पर 88,000 ऋषि जो है बैठे हुए हैं। कितने हजार ऋषि बैठे हैं? 88,000। और सुत जी महाराज जो है कथा रसपान करा रहे हैं सभी भक्तों को। प्यारे भक्तगण,
शिव महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है प्यारे। शिव महापुराण को स्वयं सदाशिव भगवान ही समझना चाहिए। कौन है? साक्षात सदाशिव भगवान है और कोई दूसरे नहीं, साक्षात सदाशिव। प्यारे भक्तगण, शिव महापुराण की कथा को सुन करके चंचुला जैसी पापी स्त्री भी कल कैलाश पर्वत में रहने के लिए उनको स्थान प्राप्त हो गया। चंचुला ने अंतिम समय में मृत्यु के पहले शिव महापुराण की कथा को सुना। देवराज नाम की ब्राह्मण की कथा आपने सुना कल रात में। देवराज नाम के जो ब्राह्मण देवता थे वो भी अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा को जब उन्होंने सुना और इतना उसका तबीयत खराब था, बुखार था, बीमार में पड़ा हुआ था, फिर भी शिव महापुराण की कथा को सुनते सुनते जब वो मर गया तो साक्षात भगवान शिव के धाम चला गया। कैलाश में भगवान शंकर ने उसे अपना गण बना लिया। प्यारे भक्तगण, शिव बराबर, शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। और जो शिव की कथा को रसपान करता है, कोई शिव ही कह देता है, तो वो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कल मैंने आप सबको बताया था कि जीवन में व्यक्ति कितना ही पाप कर्म कर ले, अगर धोखे से उसके कान में शिव महापुराण का आधा श्लोक भी चला गया, जिस दिन शिव महापुराण का आधा श्लोक उसके कान पर चला गया तो व्यक्ति जो है पापी नहीं कहलाता, तो पुण्यात्मा हो जाता है। यह है शिव महापुराण। जीवन भर जिसने पाप कर्म किया है और वो अंतिम में कहीं भगवान शिव की कथा में आकर के शामिल हो जाए और भगवान शिव की कथा को अगर वो सुन लेता है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इतनी पतित और पावन है शिव महापुराण की कथा, जिसकी बराबरी करोड़ों यज्ञ भी नहीं कर सकता। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, रामेश्वरम चले जाओ, जगन्नाथ चले जाओ, सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। और सब के सब जो है प्रयागराज को टैक्स पटाते हैं, चुंगी पटाते हैं हर साल। जैसे हम लोग सरकार को टैक्स पटाते हैं ना, इनकम टैक्स, उसी प्रकार से सारे के सारे तीर्थ कौन है? पुष्कर। और तीर्थों का राजा प्रयाग है। प्यारे प्यारे भक्तगण, देखो प्रयागराज में ये भी कहा गया है कि जो माघ के महीने में, अभी कौन सा महीना चल रहा है? माघ का ही महीना चल रहा है। और ये मान करके चलो कि जो माघ के महीने में प्रयागराज में जाकर के, प्यारे, जो माघ महीने में जाकर के वहां स्नान कर लेता है गंगा में, तो उन्हें करोड़ों कन्या का दान करने का फल प्राप्त होता है। करोड़ों कन्या का। अब सोचो आप। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आप वहां प्रयाग जाओगे तो टिकट करा के जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर हम यहाँ कथा में आ जाए, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, ये भी एक गंगा है प्यारी, ज्ञान की गंगा। और जो इस ज्ञान की गंगा में आकर के जो डुबकी लगा लेता है ना, प्रयाग में गंगा में नहाने से केवल शरीर पवित्र होगा, लेकिन शिव महापुराण की कथा में आकर के जिसने डुबकी लगा लिया उसका शरीर तो पवित्र होगा, साथ में उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। ये है शिव महापुराण। प्यारे भक्तगण, प्रयागराज में जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी संगम, उसी स्थान पर सारे ऋषि एकत्रीकरण हुआ, इकट्ठे हुए सारे लोग। और जब सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो उसी स्थान पर सुत जी महाराज का आगमन हुआ। लोमहर्षण ऋषि के पुत्र श्री सुत जी महाराज। और सुत जी महाराज को आते देखे सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के सुंदर उनको प्रणाम किए, निवेदन किए और निवेदन करके कहे
कि बोले महाराज बोले कलयुग आने वाला है और कलयुग आने पर लोग जो है पुण्य विवर्जित होंगे और कलयुग आने पर लोग जो है पापाचार विलीन हो जाएंगे, दुराचार विरत होंगे। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा? लोगों के पास बोले सत्कर्म करने का समय नहीं रहेगा। लोग जो है अपने में ही मस्त रहेंगे, अपने ही परिवार, अपने ही गृहस्थ, अपने ही धन मार्जन, धन इकट्ठा। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? बोले सब अपने अपने कार्यों में मस्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति कोई ना करे। ऐसे लोग, ऐसे में फिर लोगों की, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा महाराज? बोले ब्राह्मण जो है लोभी हो जाएंगे, वेद विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे। हाँ, क्षत्रिय जो है अपने कर्म से अलग हो जाएंगे, वैश्य अपने कार्य से अलग हो जाएंगे, शूद्र अपने कार्य से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, युद्ध में उनकी प्रीति नहीं रहेगी, वैसे संस्कारहीन हो जाएंगे, अपने स्वधर्म से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा? सुत जी महाराज से सारे लोगों ने पूछा प्रयागराज में। तो सुत जी महाराज ने कहा कि बोले भैया, जितने लोग पाप कर्म में लीन रहेंगे ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले कौन सी उपाय? सारे जगत का कल्याण का केवल एक ही मार्ग है। बोले शिव महापुराण। शिव महापुराण जो है जीवों के समस्त पापों का नाश कर देती है। कलयुग में जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करेगा, भगवान शिव का भजन करेगा, उसका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। ये भी बताया गया है कि बोले कलयुग के कलुषित लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके। ऋषि मुनियों ने ये नहीं पूछा कि हमारा कल्याण कैसे हो, उन्होंने ये पूछा कि बोले लोगों का कल्याण किस प्रकार हो। लोग तो इतने डूब जाएंगे सब अपने में, तेरा मेरा मेरा तेरा, बस यही तक सीमित रहेंगे। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा महाराज? और जीव को क्या करना चाहिए? तब सुत जी महाराज ने कहा कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जितनी हो सके कोशिश करो, दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेने से करो। आप जितना हो सके भगवान का नाम लो, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले उसके लिए प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठ करके सुंदर स्नान करना चाहिए जल्दी। 3 प्रकार का स्नान होता है, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। जो व्यक्ति जो है 4:30-5 बजे नहा लेता है उसे ऋषि स्नान कहा जाता है ना। और सूर्य उदय के 10 मिनट पहले जो नहाते हैं उसे मनुष्य स्नान कहा जाता है। और सूर्योदय के बाद जो नहाते हैं उसे राक्षस स्नान कहते हैं। अब बताओ कितने लोग कितने बजे नहाते हो? हाँ, तो अब से नहाने का समय परिवर्तन करो। हाँ? प्रातः काल जल्दी स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए? अच्छा, दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए बता रहा हूं मैं आपको, सुनो। देखो, जब आपका नींद खुल गया है ना, जैसे ही आपका नींद खुल गया तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उठते हो, चाय पीते है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे नींद खुला तो अपने हाथ को आप देखो और हाथ को देखने के बाद सुंदर उसको रगड़ो। अगर मंत्र बोलना आता है तो कहो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोली तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हाथों को देखने के बाद सुंदर ऐसा मार्जन करो, रगड़ो। और रगड़ने के बाद उसको सुंदर ऐसा रगड़ो और रगड़ करके आंखों में स्पर्श करो। और आंखों में स्पर्श करने के बाद हृदय में स्पर्श करो। और हृदय में स्पर्श करने के बाद प्यारे भक्तगण आप जो है क्या करो, उसको सुंदर हृदय में लगाने के बाद आप जो है धरती मैया से कहो कि हे धरती मैया, हम बोले अपने पैर को नीचे उतार रहे हैं, आप पर रख रहे हैं और आप हमारा कल्याण करना। 3 उंगली से पहले प्रणाम करना। कितनी उंगली से? 3 उंगली से धरती मैया को, ठीक है। 3 उंगली से प्रणाम करने के बाद दाहिने पैर को पहले निकालना चाहिए। दाहिना मतलब जेवनी गोड़ है ना। पहले दाहिने पैर को निकालो आप, उसके बाद बाएं पैर को निकालो। उसके बाद माता पिता अगर घर में है तो माता पिता गुरु को प्रणाम कर लो आप। और उसके पश्चात फिर अपने दिन की शुरुआत करो, काम करो, ठीक है।
लेकिन आजकल के लोग जो है क्या करते हैं, नींद खुलने के बाद हाथ को नहीं देखते, कर दर्शन, इसको कर कहते हैं ना, ये कर है हमारा, कर नहीं देखते लोग। क्या देखते हैं लोग? प्रातः काल मोबाइल दर्शनम। प्रातः काल लोग मोबाइल फोन देखते हैं। किसी का फोन थोड़ी आया है कि नहीं, मिस कॉल थोड़ी है, देखते हैं कि नहीं देखते? आज जो मोबाइल नहीं देखते वो सबसे पहले बिस्तर में सो सो रहे, ठंड बहुत है, चाय बन गया, हाँ चाय बनी तब उठूं। तो प्यारे भक्तगण, सबसे पहले हाथों को देखना चाहिए और उसके पश्चात फिर अपने सारे काम को जल्दी करना चाहिए। काम करने के बाद स्नान करके आसन लगा के सबसे पहले पूजा करना चाहिए। पूजा कर लो, उसके बाद आप खाना बनाना चालू करो, ठीक है? बिना नहाए तो रसोई कक्ष में नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। आपको बता दूं मैं, नहाने के बाद ही रसोई कक्ष में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होता है। और बिना नहाए अगर हम कहीं चले जाते हैं तो लक्ष्मी मैया नाराज होती है, और लक्ष्मी नाराज होती है तो पैसे से संबंधित समस्या चालू हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए नहाने के बाद ही हमको रसोई कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा कि बोले देखो महाराज, कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान शिव की शरणागति। भगवान शिव का नाम लो, आप जैसे भी हो, एन केन प्रकारेण, जैसे उठे हो आप तो शिव शिव कह करके उठो, नारायण नारायण का वाचन करो। जब सोते हो आप रात में तो कम से कम 12 बार शिव 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 ऐसा कहा करो, इससे स्वप्न दोष नहीं आता। क्या कहना चाहिए? 12 बार शिव का नाम उच्चारण करना चाहिए सोने से पहले, और जैसे नींद खुला तब 12 बार नारायण कहो। आप नारायण का नाम उच्चारण करके दिन की शुरुआत हमको करना चाहिए। या आप लोग जो है कल से करना, कथा सुन रहे हो और कहीं इधर से सुन करके इधर से कहीं निकाल दिए तो कोई मतलब नहीं, ठीक है? हाँ, एक बार की बात है, एक राजा थे। अब एक राजा जो थे उसके यहाँ एक मूर्ति बेचने वाला आया। कौन आया? मूर्ति बेचने वाला। जो मूर्ति बेचने वाला आया उसके पास 3 मूर्ति बचा था, ठीक है? 3 मूर्ति बचा था। तो राजा ने मंत्री से पूछा, बोले कौन सी मूर्ति लेना चाहिए बताओ। जैसे पूछा कौन सी मूर्ति लेना चाहिए, तो मंत्री विचार करने लगे कौन सी मूर्ति लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कौन सी मूर्ति लेना है, ठीक है? बताना आप लोग। राजा के पास 3 मूर्ति है, मूर्ति बेचने वाले के पास है ना, और राजा को मूर्ति खरीदना है, ठीक है? मान लो मैं मूर्ति बेचने वाला हूँ और आप लोग राजा हो, ठीक है? प्यारे भक्तगण, तीनों मूर्ति की खासियत बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। पहली जो मूर्ति है उसके दोनों कान में छेद है, ठीक है? दूसरी जो मूर्ति है उसके दोनों कान बंद है। तीसरी जो मूर्ति है उसका एक कान छेद, एक कान बंद है। तो कौन सी मूर्ति लोगे आप लोग? है? कौन सी मूर्ति लेना पसंद करोगे? चलो बताओ, पहला वाले कि दूसरा कि तीसरा? अच्छा, पहला वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अच्छा, दूसरा वाले कितने लोग हैं जो दोनों कान बंद वाले? अच्छा, कोई नहीं, ठीक। और तीसरी वाले कितने लोग हैं? अच्छा, बाकी मतलब लेना चाहिए, मतलब है, ठीक। देखो, मेरे हिसाब से आप तीसरी मूर्ति खरीदना, तीसरे नंबर की। अब पहली जो मूर्ति है उसके दोनों कान छेद हैं, उसको आप कुछ बोलोगे, इधर से बोलोगे तो वो इधर से निकाल देगा, कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी जो मूर्ति है उनके दोनों कान तो बंद है ना, दोनों कान उनके बंद है, उसको कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। तीसरी जो मूर्ति है वो सुनेगा, इधर से एक कान चालू एक कान बंद है ना, तो इधर से सुनेगा तो यहाँ उतारेगा, यहाँ इधर से निकलने ही नहीं देगा। तो कौन सी मूर्ति श्रेष्ठ है? हाँ, तीसरा। तो मेरे पूछने का उद्देश्य यही था कि आप कौन सी मूर्ति लेना पसंद करोगे। इससे पता चलता है कि आप कथा सुनने के बाद क्या करोगे, इसलिए मैंने पूछा। कथा सुन के कहीं इधर से सुन के इधर से निकालोगे कि सुनोगे ही नहीं, कि सुन करके इधर उतारोगे, है ना? तो आपको क्या करना है, कथा को सुनना है और सुनने के बाद इधर उतारना है, ना कि इधर भेजना है, ठीक है? हाँ, प्यारे भक्तगण,
तो अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाना चाहिए। मन जो है स्थिर नहीं होता, मन जो है बड़ा चंचल होता है। अब मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रातः काल जल्दी उठने के बाद, स्नान करने के बाद आसन लगा करके भगवान का पूजा करना चाहिए। ये जो मन होता है प्यारे भक्तगण, ये मन जो है बड़ा चंचल होता है। क्या होता है, चंचल होता है। इसको समझाना चाहिए कि ऐ मन, तू जो है भगवान की भजन को कर। आसन में बैठने का आदत डालना चाहिए, 3 बार बैठने का आदत डालो, 3 घंटा कम से कम। और जब हम आसन में बैठने की आदत जब डालेंगे ना, तो प्यारे भक्तगण, आसन में बैठने का जब हम लोग आदत डालेंगे तभी हम भगवान का भजन कर सकेंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो है आसन में बैठते हैं जरूर, लेकिन बैठने के बाद में होता क्या है, मन जो है पैर दुख रहा है, बोले कैसा करें है? और पैर दुख रहा है, बैठे कि नहीं बैठे, ध्यान भटकता है, क्या करे कैसा करे। ऐसा जैसे भगवान का पूजा करने ही बैठे हो आप, मान लो किसी की मोबाइल की घंटी बज गई, कथा में आ जाओ आप लोग, कथा में ध्यान दो। मोबाइल में आपकी घंटी बज गई, आप पूजा कर ही रहे हो, आप क्या कह रहे हो, ओम जय जगदीश हरे, अब मोबाइल की घंटी बज गई तो आप कहो मोबाइल बज रहे, मोबाइल ले उठा 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 करो, फोन आए कर दे। अब पूजा तो आपका भंग हो गया पूरा। ध्यान है तन मन धन सब है तेरा, मान लो जाए कोनो मंगैया आ गए, है कि नहीं। अब कह रहे हो आप तन मन भगवान सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण है। और जैसे कोई मंगैया आ गए तो क्या बोलोगे, अरे कुछ सिक्का निकाल के दे दो। अब भगवान को हम कह रहे हैं तन मन धन सब तेरा। प्यारे भक्तगण, तो ध्यान हमको भगवान में रखना है। मन को भगवान के चरणों में जब आप लगाओगे तभी भगवान का भजन हो पाएगा। एक जगह आसन में बैठने का आदत डालो आप। आसन में जब आप एक जगह बैठोगे और एक जगह जब आसन में बैठने की आप जो है आदत डालोगे प्यारे भक्तगण, तभी भगवान का भजन हो पाएगा। दूसरी बात कहा गया, बोले संग को जितना संग अच्छा करना होगा। जब हम संग अच्छा करेंगे तो रंग भी अच्छा चढ़ेगा। इसलिए संगति अच्छा करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में हमको सुंदर रहना चाहिए, जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। बुरे लोगों के साथ में अगर हम लोग रहेंगे तो हम बुरी आदत को सीखेंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए बुरी आदतों को नहीं सीखना चाहिए और गलत संगति नहीं करना चाहिए। हम मन को भगवान के चरणों में लगाओ। जैसे आप प्रातः काल उठ करके जैसे स्नान करने गए, स्नान कर रहे हो तो कहो शिव 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 शिव, मुझसे भगवान का नाम तो निकलेगा। जैसे आप भोजन बनाना चालू कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो भगवान का नाम लो, राम राम शिव शिव, अनगिनत बार आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। केवल भगवान का नाम उच्चारण करो आप, केन प्रकार जैसे भी हो, लेकिन भगवान का नाम भजो आप। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया कि बोले श्री सुध जी महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे, एक बार की बात है, सारे लोग जो है सारे पुराणों को लेकर के सारे ऋषि मुनियों के बीच में एक मतभेद हुआ। और सारे लोगों में जब मतभेद हुआ, समझ रहे हो ना, 6 कुल के ऋषियों में एक बार विवाद हुआ। और 6 कुल के ऋषियों में जब विवाद हुआ तो सारे लोग चले गए ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा, बोले ब्रह्मा जी कोई बताइए, कोई हल निकालिए, कौन सा पुराण श्रेष्ठ है, किनकी पूजा करे, किसकी कथा सुने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एष देवो महादेवो व सर्वज्ञो महेश्वर, महादेव अथवा सदाशिव भगवान ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि बोले महादेव अथवा भगवान सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है, और भगवान सदाशिव की आराधना सारे लोग करते हैं संसार में। देखो भगवान शंकर ऐसे देवता है प्यारे, जिसकी पूजा मनुष्य भी करता है, नर नारी भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। ऐसा नहीं, जैसे उदाहरण रावण राक्षस था, लेकिन भगवान शंकर की इतनी पूजा करता था, इतनी पूजा करता था, पूछो मत। भगवान शंकर ऐसे देवता है जिनकी पूजा सब करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि बोले शिवपद की प्राप्ति ही भगवान शिव की शरणागति है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि बोले भगवान शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है और शंकर की आराधना करना ही सबसे उत्तम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों,
शिव पद की प्राप्ति जो कर लेता है, शिव पद की प्राप्ति जो कर लेता है, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी सेवा करना साधन है। समझ रहे हो ना? शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा करना, किनकी सेवा? भगवान शिव की सेवा करना, ये क्या है? साध्य है। और सारे फलों से जो निष्प्रिय हो जाए उसे साधक कहा जाता है। शिव पद की प्राप्ति करना ही क्या है? साधन है, साध्य है। और उनकी सेवा करना ये साधन है। सभी फलों से जो निष्प्रिय हो जाए उसे साध्य कहते हैं। आगे पूछा गया कि बोले कितने प्रकार के यजन और भजन और मनन होता है, ये भी बताइए ब्रह्मा जी। तब कहा कि बोले श्रवण, कीर्तन और मनन, यही 3 साधन हैं। ठीक है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से साधन है? श्रवण, कीर्तन और मनन, ये त्रिक साधन कहे गए हैं। सत्संग जब हम करते हैं तो सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है। श्रवण मतलब होता है सुनना, और श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन जो है दृढ़ हो जाता है। इसके बाद सबसे सर्वोत्तम साधन होता है, वो होता है मनन। या जब मनन तभी होता है जब भगवान शिव की कृपा होती है। ठीक है, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन है भगवान की भक्ति की प्राप्ति का। ठीक है, जब हम सत्संग करते हैं तो प्यारे श्रवण पुष्ट होता है, और श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है। उसके बाद मनन होने लगता है। जब हम भगवान की खूब आराधना करते हैं, खूब जब भगवान का नाम जपते हैं, तो हमारे अंदर से वो भाव आता है कि हम अब और क्या करें, क्या करना चाहिए। प्यारे भक्तगण, शिव महापुराण की जो कथा आप सुन रहे हैं, ये पहले 1 लाख श्लोक था इसमें। शिव महापुराण में कितने लाख श्लोक थे? 1 लाख श्लोक था शिव महापुराण पर। व्यास नारायण भगवान ने विचार किया कि 1 लाख श्लोकों को पढ़ते पढ़ते कलयुग के लोगों की तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले इतना समय कहाँ है लोगों के पास, है कि नहीं? 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा कर बैठा को किसी को अगर बोला जाए पढ़ो या सुनो तो वो नहीं सुन सकता। तो ऐसे में क्या किया व्यास नारायण ने? उसे संक्षिप्त कर दिया। 1 लाख श्लोक को 24,000 श्लोक में रूपांतरित कर दिया व्यास जी ने। 1 लाख से सीधे 24,000 श्लोक हो गया शिव महापुराण में। और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? 7। पहला विद्येश्वर संहिता, आप जो भी कथा सुन रहे हो वो कौन सा संहिता है? विद्येश्वर संहिता। दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, 5वां है उमा संहिता, 6वां है कैलाश संहिता और 7वां है वायवीय संहिता। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना, समझने की कोशिश करना। बारीकी से बताते जा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आए। शिव महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं? जोर से बोलो। 24,000। कितनी संहिताएं हैं? 7। जैसे मानस में आप देखें, रामायण में तो 7 कांड होता है ना, उसी प्रकार से शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं प्यारे। ठीक है, तो ऋषियों ने कहा कि बोले हमें 7 संहिताओं वाले सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, क्या कहा? सूत जी कहने लगे कि एक बार वेद व्यास जी महाराज, अच्छा वेद व्यास जी कौन है जानते हो ना आप लोग? चलो बता रहा हूं आपको। वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही अवतारी हैं। भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 24, जिसमें से 17वें नंबर के अवतारी हैं व्यास नारायण जी। ठीक है, व्यास नारायण भगवान ही हमारे सारे पुराणों के जितने पुराण हैं उनके रचनाकार हैं व्यास जी, है ना। तो व्यास जी जो हैं सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां पर सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। सनकादिक मुनि, ये सनकादिक मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ये 4 भाई होते हैं इन लोग। कितने भाई? 4। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई जो है 24 अवतार में से पहला अवतार, सनकादिक मुनियों का अवतार स्वयं नारायण है। और इनकी जो आयु है वो 5 साल से कभी 6 साल नहीं हुआ है, 5 साल के ही बच्चे बने रहते हैं लोग। तो ये जब आए जहां पर व्यास नारायण जी तपस्या कर रहे थे,
वहां पर सनकादिक मुनि जब आए तो सनकादिकों ने व्यास जी से पूछा, आप तपस्या क्यों कर रहे हो महाराज, क्या कारण है आपको तपस्या करने का, बताइए। तब व्यास नारायण ने कहा कि बोले, मुक्ति के साधन को मैं ढूंढ रहा हूं महाराज, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मेरी मुक्ति नहीं हो रही है और मुक्ति के लिए साधन अभी उदय नहीं हुआ है। तब सनकादिकों ने कहा कि बोले, हम आपको उपदेश देते हैं महाराज, वही त्रिक साधन कहलाता है। ठीक है, त्रिक साधन कौन सा? श्रवण, कीर्तन और मनन। सबसे पहले इसका उपदेश सनकादिक मुनियों ने व्यास नारायण को दिया है। श्रवणम कीर्तनम संभुर मननम च महत्रम त्रय साधनोक्तम च विद्यते वेद सम्मतम कहा गया है। प्यारे सनकादिक कहते हैं कि बोले, सुनो व्यास जी महाराज, बोले एक बार मंदराचल पर्वत पर हम तपस्या कर रहे थे। सनकादिकों ने कहा, मंदराचल पर्वत पर जब हम तपस्या कर रहे थे तो वहां पर नंदिकेश्वर महादेव का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? नंदिकेश्वर महादेव का। और नंदिकेश्वर महादेव जी वहां जैसे आए तो हमने उनको प्रणाम किया और उन्होंने ही हमको त्रिक साधन के बारे में बताया है। ये त्रिक साधन जो है ना, वो समझो वो जड़ है, अब उसी को आपको समझना है। त्रिक साधन के बारे में किसने बताया? सबसे पहले नंदिकेश्वर महादेव ने सनकादिकों को, और सनकादिकों ने बताया है व्यास नारायण को, और व्यास नारायण से सुना है सुत जी ने, और सुत जी ने सुन करके 88,000 ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं। समझ आ रहे हैं ना? सबसे पहले किसने बताया? नंदिकेश्वर महादेव ने सनकादिकों को। सनकादिक बताए हैं कथा व्यास नारायण को, और व्यास नारायण ने बताया सुत जी को, सुत जी बता रहे 88,000 ऋषियों को। ठीक है प्यारे, सौनक जी महाराज ने सुत जी महाराज से पूछा कि बोले, जो तीनों साधनों में असमर्थ हो जाए उसको क्या करना चाहिए? भाई लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि वो बोले रोज श्रवण कर सके कथा, रोज बैठ करके कीर्तन कर सके, रोज बैठ करके मनन कर सके। भाई कलयुग में हम सब ऐसे प्राणी हैं कि हम हमारे पास बहुत काम है, व्यस्त हैं सब, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो तीनों साधनों से असमर्थ हो जाए उनको क्या करना चाहिए? तब सुत जी महाराज ने भी बताया, क्या बताया? कि जो तीनों साधनों को जो नहीं कर पाए, जो असमर्थ है, उन्हें भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। ये तीनों फल केवल भगवान शिव की पूजा करने से प्राप्त हो जाते हैं। आप सोचो, आप जो है शिवलिंग में जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाते हो ना, उतने में ही आपको श्रवण, कीर्तन और मनन का फल जो है प्राप्त हो जाता है। प्यारे, भगवान शिव के लिंग और बेर स्वरूप की भी पूजा होती है, पूजा करना चाहिए। लिंग तो आप लोग जानते हो, घर में शिवलिंग है, जैसे यहाँ शिवलिंग रखा है सामने शिव महापुराण में। वेर किसको कहते हैं? बेर किसको कहते हैं? खाने का बेर नहीं, बेर का मतलब होता है मूर्ति। जो सामने है शिवजी और पार्वती का जो मूर्ति है ना, अम्बे मैया का, उसे ही मूर्ति कहा जाता है। जो तीन साधन जो नहीं कर पाया उनको भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और मूर्ति की पूजा करना चाहिए। जो तीन साधन नहीं कर पाए, देखो पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जानकारी। ठीक है ना? पूजा आप ऐसी करो कि आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए प्यारे भक्तगण। अब पूजा तो सबको करना चाहिए नित्य भगवान की। हाँ, अब पूजा जब भी करते हो ना तो तन मन लगा के किया करो, ध्यान भगवान में रखा करो। ठीक है, कोशिश किया करो पूजा करने के समय आपका मन जो है एकाग्र चित्त रहे, और 3 बार जरूर भगवान का स्मरण किया करो, ध्यान किया करो। 3 बार आप अगरबत्ती नहीं जला सकते, धूप नहीं जला सकते, कम से कम 3 बार नाम लिया करो। प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। ठीक है, भूलना मत आप लोग। प्रातः काल भगवान का पूजा करना है, मध्याह्न काल में चलो आप अगर व्यस्त हो तो भगवान का नाम ही स्मरण कर लो कम से कम। फिर संध्या कालीन पूजा करना है, 3 बार भगवान की पूजा होती है। प्रातः आरती, मध्याह्न आरती और सायं काल की आरती। जैसे हम लोग सुबह आप लोग आरती किए ना, फिर अभी हम लोग जब आए तब आरती हुआ, अब संध्या में आरती होगा। उसी प्रकार से 3 बार भगवान की पूजा होती है। ठीक है, कोशिश किया करो कि 3 बार अवश्य भगवान की पूजन किया करो। हम लोग 3 बार भोजन करना जानते हैं, 3 बार हमको भोजन करना है कि नहीं? सुबह खाना है, दोपहर में खाना है और रात में खाना है। ये पता है कि नहीं पता है? जानते नहीं, 3 बार खाना है पक्का, कुछ भी हो जाए।
लेकिन 3 बार हमको पूजा करना है, ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं बताइए? आवाज से भूलना मत, ठीक है? 3 बार अवश्य आप सेवा दो, हाजिरी दो भगवान के सामने, जैसे भी हो। ये हाजिरी लगाना बहुत जरूरी होता है, पूजा करना बहुत जरूरी होता है प्यारे, 3 बार, ठीक है? इसलिए कहते हैं संतगण, क्या कहते हैं? 3 बार भोजन भजन 1 बार। अब 3 बार आप जैसे भजन करने बैठ के मान लो जाए, उसमें भी आप बाधा में ग्रसित हो जाओगे, खूब बाधा आएगा, झंझट होगा बहुत। बता रहा हूं क्या क्या झंझट होगा, सुनना ध्यान से, ठीक है? 3 बार भोजन भजन 1 बार, सब लोग गाओ मेरे साथ। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार। आओ सभी लोग। मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं। गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं, अरे गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं। गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, जाने वाली थी गंगा, अब अचानक बुखार आ गया, तो गंगा जाना कैंसल, प्रयाग जाना कैंसल, या त्रिवेणी राजन जाना कैंसल, है कि नहीं? गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, गंगा जाते जाते मुझे आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
शिव महापुराण की कथा तो सुनना है, लेकिन यहाँ जैसे बैठे आप कथा सुनने के लिए, तो फिर क्या आता है कथा में? कथा में नींद आता है, जम्हाई आता है कि नहीं? जम्हाई जैसे आया, भजन चालू हुआ तो जम्हाई गई, फिर भजन के फिर नींद आ गई। तो विघ्न आता कि नहीं आता? झंझट आता है कई बार, है ना? मन करता है मैं कथा सुन आऊं, 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 कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं, कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार, कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। दोनों हाथ को उठा के कहेंगे एक बार सब हर हर। तो प्यारे भक्तगण, सुत जी महाराज ने बताया कि जो श्रवण ना कर पाए, कीर्तन ना कर पाए, मनन ना कर पाए, उनके लिए सबसे अच्छा साधन है भगवान शंकर की पूजा कर लो। अब भगवान शंकर की जब आप पूजा कर लेते तो आपको सब फल ऐसी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे भक्तगण, सुत जी महाराज ने बताया कि भगवान शिव बोले ब्रह्म या निराकार होने से उनकी पूजा जो है लिंग में भी होती है, और रूपवान मतलब सकल होने से उनकी पूजा मूर्ति में भी होती है, भगवान शिव की पूजा। प्यारे भक्तगण, एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिक मुनि नंदकेश्वर भगवान से यही सारी कथा सुने थे। उसी कथा को सुत जी महाराज बताने लगे। सनत कुमारों ने पूछा था नंदकेश्वर महादेव से कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो अब बड़ा इंपॉर्टेंट हम चैप्टर सुनने जा रहे हैं, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, अच्छा शिवलिंग में जल आप लोग कितने लोग चढ़ाते हो? हाथ उठाओ। शिव जी में जल कितने लोग चढ़ाते हो? हाँ बढ़िया, सब चढ़ाया करो। जल चढ़ाने से होता क्या है, पूजन करने से होता क्या है, इन सब बात को आपको सुनने को मिलेगा। इनके चढ़ाने से फल क्या प्राप्त होता है, कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, सब बात आपको शिव महापुराण के दिव्य कथा में रसपान करने को मिलेगा। प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो। तूता गांव में भगवान विष्णु रहते हैं बैकुंठ में। कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। बैकुंठ लोक में भगवान नारायण सुंदर शेषनाग पर शयन कर रहे थे प्यारे। और शेषनाग पर जब शयन कर रहे थे, माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी, भगवान अपने गणों से पार्षदों से घिरे हुए थे। और जैसे ही सुंदर माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी, उसी समय ब्रह्मा जी आए। कौन आए? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जैसे ही पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को क्या कहा? बोले उत्तिष्ठ वत्स, बेटा उठो, माम पश्य, मुझे देखो, तुम्हारे स्वामी यहाँ आए हुए हैं। किसने कहा? ब्रह्मा ने कहा भगवान विष्णु से कि बोले मैं आया हूं बेटा, तुम उठो, तुम्हारा स्वामी आया है।
इस पर भगवान मुस्कुराते हुए जवाब दिए। क्या जवाब दिए? स्वागतम मत्स्य तिष्ठ पीठ मितो विशा। इस पर जवाब देते हुए कहा भगवान विष्णु ने, अरे वत्स, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, तुम मेरे पुत्र हो। क्या कहा? कि बोले तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। ब्रह्मा ने कहा कि बोले मैं सारे जगत का पिता हूं, इसलिए तुम्हारा भी पिता हुआ मैं। जगत वाले लोग मुझे पिता कहते हैं, पितामह ब्रह्मा ऐसा, तो तुम्हारा भी पिता हुआ। बोले नहीं, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों में लड़ाई छिड़ गया। बोले नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। वो बोला नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गया। और जैसे दोनों के बीच में जब लड़ाई चालू हुआ, युद्ध जब आरंभ हुआ, प्यारे भक्तगण, जैसे दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ और बात ही बात में इतना ज्यादा युद्ध प्रारंभ हो गया कि भगवान विष्णु जो है माहेश्वर अस्त्र का संधान। तब दोनों ने निर्णय कर लिया। ब्रह्मा और विष्णु कहने लगे, बोलिए क्या निर्णय किया दोनों ने निर्णय कर लिया कि बोले इस अग्नि के स्तंभ के और छोर का ये कहा, इसका जो पता लगा करके आएगा वही पूजनीय होगा। क्या पता लगा के आया तो तुम मेरे बेटे पुत्र कहलाओगे, और तुम पता लगा के कहीं आ गए तो मैं तुम्हारा विचार कर लिया। नारायण जो है प्यार भक्तगण सुअर का रूप लेकर के अग्नितंभ के नीचे जाने लगे। और ये ब्रह्मा जो था, वो ब्रह्मा जो है प्यारे भक्तगण हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर जाने लगे। कहाँ जाने लगे? ऊपर की ओर। ब्रह्मा जो है हंस का स्वरूप दयालु पिता की। ओम नमः शिवाय, हरि बोल। ओम नमः शिवाय। हमें भी मिले उठ उनकी दया की, हमें भी मिले भीख उनकी दया की। लगा कर समाधि करे शिव का सुमिरन, लगा कर समाधि शिव का सुमिरन। ये सोए हुए बाग आपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबके भंडार त्रिनेत्रधारी। ओम नमः शिवाय, हरि बोल। ओम नमः शिवाय। कोई उसको जग में कभी ना रहेगी, बनेगा जो तन मन से शिव की पुजारी। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। यह अनमोल जीवन यूं ही ना गवाए।
तो झुकाए, चढ़े अपने तन मन को गंगा सपावन, चढ़े अपने तन मन को गंगा सपावन। जपे नाम शिव का भजन इसके गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। हर 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 महादेव की जय हो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। हर 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 महादेव की जय हो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय। हर बोले श्री शिव महापुराण की। जय। तो प्यारे भक्तगण, सबसे पहले भगवान शिव की लिंग देखो, सबसे पहले भगवान शंकर जो है आदि ज्योतिर्लिंग अग्नि के समान, अग्नि के खंभे के रूप में भगवान प्रकट हुए, और उसी दिन से शिवलिंग बना करके पूजा करना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अग्नि स्तंभ जैसे ही प्रकट हुआ उसी साइज में, उसी आकार में लिंग बना करके पूजा करने की पद्धति प्रारंभ हुई है। और सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में प्राकट्य हुए, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले इसकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने शुरू किया। उसके बाद यह पूजन पूरे संसार पर फैला है प्यारे, जिसकी पूजा आज हम सब करते हैं, शिवलिंग की पूजा। भगवान शंकर ने कहा, जो भी व्यक्ति इस दिन मेरी आराधना करेगा, पूजा करेगा, शिवरात्रि के दिन मैं उन्हें कैलाश का स्थान प्रदान करूंगा, मैं उन्हें कैलाश में जगह दूंगा, ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। कौन से दिन पूजा करने से? शिवरात्रि के दिन पूजा करने से प्यारे भक्तगण। और शिवरात्रि के दिन पूजा करने से भगवान शंकर के कैलाश धाम पर स्नान बोले स्थान प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी दिन पूजा करो या ना करो, लेकिन शिवरात्रि के दिन जरूर तन और मन से भगवान शंकर की पूजा हम सबको करना चाहिए। नर हो चाहे नारी हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो, भगवान शंकर की पूजा अवश्य करो प्यारे। प्यारे भक्तगण, आगे भगवान शंकर ने कहा कि बोले मैं आप सबको सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताता हूं। देखो, ये जो संसार जो चलता है ना, उसके 5 लक्षण हैं, और ये पांचों जो है कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। पहला है सृष्टि, दूसरा है स्थिति, दूसरा है संहार, और चौथा है तिरोभाव, और पांचवा है अनुग्रह। ठीक है, सृष्टि कहाँ है? धरती पर। स्थिति कहाँ है? जल में। संहार कहाँ है? अग्नि में। तिरोभाव कहाँ है? वायु में। और अनुग्रह आकाश में। ये 5 तत्वों से ही मनुष्य का शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं, और 5 तत्व से ही सृष्टि बनता है, और 5 तत्व से सृष्टि जो है चलता है प्यारे। ठीक है, 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान शंकर ने अपना 5 मुख बनाया है। कितना मुख बनाया है? 5 मुख। इसलिए पंचमुखी शिव के नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। ठीक है, भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य जो है आपने तपस्या करके प्राप्त कर लिया है। मेरे ही विभूति रुद्र और महेश्वर ने संहार तिरोभाव कृत्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन सबसे जो लास्ट है 5वां
अनुग्रह ये मैं अपने पास रखता हूं, ये मैं आपको नहीं दे सकता। पांचवा क्या है? अनुग्रह। वो कहाँ होता है? आकाश में। आकाश में कब व्यक्ति कब जाता है? जब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो यमदूत जब लेने आते हैं ना, तो वो पहले भगवान शंकर से परमिशन लेके आते हैं कि हम इस जीव को ऊपर लेके जाए कि नहीं जाए। समझ रहे हो ना? हाँ, हम इस जीव को लेकर के जाए कि नहीं जाए। यम के दूत को अगर भगवान शंकर आदेश कर देते हैं कि इस जीव को लेके नहीं जाना है, तो यम के दूत उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, लेके नहीं जाते। भगवान शिव से सभी लोग डरते हैं, इसलिए जो शिव का उपासक होता है, शिव का जो पूजन करता है, वो निर्भयता को प्राप्त होता है। उनके अंदर कोई डर नहीं होता। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से, ब्रह्मा और विष्णु को कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से ओम शब्द जो है प्राकट्य हुआ है। क्या प्राकट्य हुआ है? ओम। और ओम से ओमकार की उत्पत्ति हुई है, और ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। हम लोग जो कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, ये ओम नमः शिवाय कहां से प्रकट हुआ है पता है आपको? भगवान शंकर के मुख से। भगवान शंकर के मुख से सबसे पहले निकला है ओम, और ओम से ही ओम नमः शिवाय जो है बना है। और ओम नमः शिवाय से ही त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति हुई है, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, है ना? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे भक्तगण, ये जो मंत्र है ये भी उस ओमकार अक्षर से ही प्रकट हुआ है, ओम से ही प्राकट्य हुआ है। ठीक है? और ओम से ही बना है ओम नमः शिवाय, और ओम नमः शिवाय से गायत्री की उत्पत्ति हुई है प्यारे। और ये ओम जो है स्वयं भगवान शंकर के मुख से प्राकट्य हुआ है। इसलिए सोते जागते उठते बैठते खाते क्या कहो? ओम नमः शिवाय। जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, केवल जपो ओम नमः शिवाय। सोते सोते कहो ओम नमः शिवाय, खाते खाते कहो ओम नमः शिवाय। किसी का फोन आया तो उनको कहो ओम नमः शिवाय। हाँ? कोई घर में आया तो कहो ओम नमः शिवाय। कैसे हो भैया? ऐसे। हाँ? सीधे फोन पकड़ते हो आप तो फिर सबसे पहले क्या बात करते हो? कहाँ सा खाए है नहीं? मोबाइल जैसे ही पकड़े तो सबसे पहले पूछते हैं कहाँ सा बने हैं। वो दुनियादारी कहूँ जाए, खाली खोई चिंता है कि नहीं? क्या सब्जी खाए भैया? ऐसा। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए, सबसे पहले मुंह से निकालना चाहिए ओम नमः शिवाय। क्योंकि इस मंत्र को देखो, अगर आप किसी के पास फोन भी लगाए और कह दिए ओम नमः शिवाय, अगर अगला वाला व्यक्ति गुस्से में है और आप ओम नमः शिवाय बोल दोगे तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है? इतनी शक्ति होती है ओम नमः शिवाय में। ठीक है? हाँ, इसलिए प्यारे भक्तगण ओम नमः शिवाय का जप आप सबको करना चाहिए। अंत में भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र दीक्षा दिया। ठीक है? मंत्र दीक्षा किया और भगवान शंकर के आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी और शंकर जी ने, ब्रह्मा जी और विष्णु ने शंकर जी की सुंदर स्तुति गाई है। वहां पर सुंदर उनका प्रणाम किया है, पूजन किया है। संसार में सबसे पहले पूजन ब्रह्मा और विष्णु ने ही प्रारंभ किया है, शंकर जी की पूजा। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुम पद्र ब्रह्म विष्णुश्च नेमुता। ब्रह्मा और विष्णु अपने आराध्य शंकर जी को ही मानते हैं और अपना गुरु भी भगवान शंकर को मानते हैं। आपको बता दूं मैं। हाँ, ठीक है? इसलिए भगवान शंकर की पूजा जब आप करते हो तो आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। संसार के गुरु कौन है? भगवान शंकर ही है। ठीक है? विश्व के गुरु कौन है? भगवान शंकर। इसलिए शंकर को आप अपना गुरु भी मान सकते हो। हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, और आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं। आपके सकल और निष्कल दो स्वरूप है। आप सद्गुरु हैं, आपको हमारा सादर नमस्कार है। ऐसा कहा करके
प्रणाम जब किए उतने में भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, आगे सौनक जी महाराज ने कहा, सुत जी महाराज से पूछा कि बोले शिवलिंग की हम स्थापना कैसे करें। बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि बोले शिवलिंग की स्थापना कैसे करें। देखो जैसे आपके घर में इच्छा है, आपकी इच्छा है कि हम शिवलिंग का स्थापना करें या शिव का मंदिर बनवाएं, तो निर्माण कैसे करें, क्या करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। ठीक है, आपको बता रहा हूं मैं। जैसे आपकी इच्छा हुई कि बोले हम शिवलिंग रखना चाहते हैं अपने घर पर, तो सबसे पहले आप किसी वास्तु सलाहकार या किसी पंडित जी से पूछो कि हम शिवलिंग कहाँ पे रखें, कैसा शिवलिंग रखें, कौन से स्थान पर रखें, ये आप पूछो पहले। ठीक है, उसके बाद में जिस चीज से आप शिवलिंग का निर्माण करो उसका जलहरी भी वैसे ही होना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तगण, शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां आप रोज जा करके पूजा पाठ कर सको, नित्य आराधना कर सको। आपने मंदिर बनवा दिया तालाब के उस पार और आपका घर है वहां से 2 किलोमीटर, अगर आप रोज सुबह शाम शिव जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हो पूजा करने, तो कोई मतलब नहीं है। सुबह और शाम 2 टाइम जरूर आप मंदिर पहुंच सको, ऐसी जगह में आपको मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है, और चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा रखना, और अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना प्यारे भक्तगण, जैसे आप किराए के घर में रहते हो और आपकी इच्छा है कि हम शिवलिंग की पूजन करें, तो घर में अगर आपको शिवलिंग रखना है तो शिवलिंग जो है ये अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर के बाहर मंदिर बनवा रहे हो या अचल मतलब स्थापित रहे हमेशा, अगर ये आप चाहते हो तो प्यारे भक्तगण 12 अंगुल या उससे अधिक शिवलिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप शिवलिंग बनवा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, तो 12 अंगुल या तो उनसे बड़ा होना चाहिए अगर आप उसे परमानेंट स्थापना कर रहे हो तो। और कहीं घर में रखना चाहते हो, घर के अंदर नित्य शिवलिंग की पूजा करना चाहते हो, तो ये अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग। अगर घर के अंदर आप अंगूठे से बड़ा शिवलिंग रखते हो तो आपको दोष लगता है, इसलिए घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, याद रखना। ठीक है, किनके किनके घर में शिवलिंग है, हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, सब रोज पूजा किया करो शिवलिंग की, और याद रहे अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। देखो पीठ या जलहरी गोल शिवलिंग के आजू बाजू गोल रहना चाहिए, चौकोर या त्रिकोणी होनी चाहिए। जिस द्रव्य से आप शिवलिंग का निर्माण करते हो तो जलहरी भी उसी का होना चाहिए। और सारे लिंगों में नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है श्रेष्ठ कही गई है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होती है ना वो श्रेष्ठ कही गई है प्यारे। ठीक है, सबसे पहले किसी शिल्पीकार को बुला करके सुंदर मुहूर्त बनवाओ, और मुहूर्त बनवाने के बाद सुंदर मंदिर स्थापना बोले निर्माण कराओ, और जहाँ पे शिवलिंग होगा, जहाँ पे आप शिवलिंग रखना चाहते हो स्थापना, वहां नीचे 9 प्रकार के रत्न को डालना चाहिए शिवलिंग के नीचे। याद रखो 9 प्रकार के रत्न डालो, चांदी के एक सिक्का को डालो, उसके पश्चात उसके ऊपर आप जो है वैदिक मंत्रों से भगवान शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा नहीं कि शिवलिंग ले आए स्थापना कर दी, ऐसा नहीं। हमेशा याद रखना शिवलिंग का जो जलहरी होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग जो है तो इसका जलहरी जहां से पानी डालोगे तो पानी गिरता है, ये उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये उत्तर दिशा है हमारे गांव का, तो जलहरी किधर होना चाहिए? उत्तर में होना चाहिए। आप जब पूजा करने बैठते हो तो आपका जो मुख है वो भी उत्तर में होना चाहिए, याद रखना। शिवलिंग के मंदिर जब जाते हो, शिव जी का मंदिर जाते हो पूजा करने, और शिव जी के मंदिर जब जाते हो तो आप सामने बैठ करके जल चढ़ाते हो। चढ़ाते नहीं चढ़ाते हो? कितने लोग चढ़ाते हो? हाँ, मत चढ़ाना। शिवलिंग में आप जल चढ़ाने गए हो तो आपका मुख जो है उत्तर की ओर होना चाहिए, याद रखना। और उत्तर की ओर मुख करके आप जो है जल डालना। दूसरी बात, खड़े होकर के कभी जल मत डालना, जल जो है बैठ करके डालना चाहिए। ठीक है, जल कैसे डालना है? बैठ करके डालना चाहिए, खड़े होकर के नहीं।
जिस कपड़े को आप रात्रि कालीन सोए हो, मतलब पहन करके सोए हो, उस वस्त्र को पहन करके मंदिर मत जाना। जैसे आप लोग घर पर जो ड्रेस पहनते हैं उसी को ही पहन के आप मंदिर चले जाते हो तो भगवान इससे नाराज होते हैं। ठीक है, इसलिए वस्त्र जो है साफ सुथरा पहन करके जाना चाहिए। अगर आप सफेद रंग के कपड़े पहन करके जा रहे हो, अगर आप जो है उसमें नील की उजाला लगाए हो, उजाला लगा करके कपड़े पहन करके मंदिर जा रहे हो, तो इससे भी भगवान नाराज होते हैं। इसलिए उजाला लगा हुआ कपड़ा पहनते हो 4 बूंदों वाला, तो शिव जी के मंदिर मत जाना, वो भी मंदिर मत जाना। क्योंकि उजाला जो होता है, नील की खेती जो होती है, उसमें पैर भी रख दोगे तो आपको नहाना पड़ेगा। उजाला जो होता है, नील जो होता है, उसे अशुद्ध कहा गया। इसलिए सफेद रंग के कपड़े जब पहन के जाओ तो उजाला लगा करके पहने हुए कपड़े पहन के शिव जी के मंदिर मत जाना। मंदिर जब भी जाओ तो आप चप्पल पहन के ना जाओ। मंदिर जब भी जाओ तो सोने चांदी गहने अत्यधिक आभूषण पहन करके मत जाओ, इससे भी भगवान नाराज होते हैं। मंदिर जब भी जाओ तो छत्ता लेकर के ना जाओ। मंदिर जब भी जाओ तो सिर पर पगड़ी पहन के ना जाओ। मंदिर जब भी जाओ तो वहां पर केवल भगवान की पूजा न करो, भगवान को प्रणाम करो। जैसे कोई परिवार वाले आ गए, अपने रिश्तेदार, उनका प्रणाम मत करो, केवल भगवान की पूजा करो आप। ठीक है, किसकी पूजा करो? भगवान की पूजा करना है तुमको, इस चीज को याद रखना। और मंदिर में आते समय या जाते समय बीच में किसी से बात नहीं करना चाहिए। सीधे मंदिर जाओ, पूजा करो, घर आओ, तब बात करो आप। ठीक है ना? हाँ। और शिव जी में जब आप जल चढ़ाते हो तो उसे क्या कहते हैं? शिवामृत। वो शिवामृत को ग्रहण अवश्य करना चाहिए। क्या कहा जाता है? शिव पे जो जल चढ़ता है उसको शिवामृत। और शिवामृत का पान जो है सबको करना चाहिए। ठीक है, शिवलिंग की जब पूजा करने आप जाते हो तो गोल जो पीठ होती है वो स्वयं जगदम्बा होती है। दाहिने भाग जो होता है वो गणेश जी होते हैं, बायां जो भाग होता है वो कार्तिकेय जी होते हैं, बीच वाला भाग जो होता है वो अशोक सुंदरी होती है। ठीक है, मंदिर जब भी जाते हो आप, कोई भी मंदिर जाओ, चाहे नारायण के मंदिर जाओ, चाहे शिव के मंदिर जाओ, हमेशा दाहिनी ओर प्रणाम करना और उत्तर की ओर मुख करके जल डालना, ये हमेशा याद रखना। अब उत्तर किसको कहते हैं? भंडार को, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना। भंडार होता है उत्ती, बुड़ती और रक्सेल। तो भंडार की ओर आपके मुंह होना चाहिए भगवान शंकर की पूजा करते समय। शिव जी के मंदिर जब भी जाओ तो अपना सामान स्वयं लेकर के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां मंदिर में जल रखा है उसी जल को उठा करके आप डाल रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, अपना जल स्वयं लेके जाओ या बाल्टी लेकर के जाओ और तालाब से आप जल निकालो या बोरिंग या नल जो भी हो वहां से जल निकाल करके आप उस जल का उपयोग करो। वहां अगर कोई पानी भर करके रख दिया उसी को डाल रहे हो तो इससे भगवान नाराज होते हैं। और भगवान के मंदिर जब भी जाओ पूजा करने तो फूल की समस्या रहती है आजकल, है कि नहीं? तो चोरी करके फूल मत चढ़ाना, इससे भी भगवान नाराज होते हैं। ठीक है, एक गंधर्व राज थे। गंधर्व किसको कहते हैं? जो संगीत में गाना बजाना करते हैं। तो गंधर्वों के एक राजा, गंधर्व राज पुष्पदंत नाम था। तो पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व जो थे वो, उनके पास में शक्ति था कि वो उड़ करके जाते थे कैलाश और रोज पूजा करते थे। जब गंधर्वराज पुष्पदंत जो है उड़ करके जाते थे कैलाश रोज, मार्ग में एक बगीचा मिलता था एक राजा का, और मार्ग में एक राजा का बगीचा मिलता था, वहां वो उतरते थे और सुंदर फूल खिला रहता था, उसे रात में तोड़ते थे और बेल का जो पत्ता होता था उसको तोड़ करके ले जा करके जाके भगवान की पूजा करते थे। राजा सोचने लगा, बोले भैया हमारे बगीचे का, बोले सब फूल गायब कहाँ हो जाता है? शाम को जब जाते हैं देखते हैं कली रहता है, कली, वो कल खिलेगा तो तोड़ेंगे सोचते हैं, लेकिन सुबह जैसे जाते थे तो वो सारा पुष्प टूट जा रहता था। कारण क्या है समझ नहीं आ रहा है। राजा ने विचार किया और राजा ने सिपाहियों को वहां ड्यूटी लगाया, तुम लोग ड्यूटी करो, कौन फूल चुराने आता है रात में देखो।
शाम तक देखे कोई आया नहीं महाराज, आकर के बताए कोई तो वहां आया नहीं फूल चुराने के लिए, तो फूल चुराता कौन है? तब राजा ने दिमाग लगाया और राजा ने दिमाग लगा के ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों को बुला करके कहा कि आप लोग विचार करके बताओ कि बोले फूल तोड़ने आता कौन है हमारे बगीचे। तब ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज कोई जमीन में चलने वाला नहीं आता, कोई आकाश में उड़ने वाला व्यक्ति आगे उतर के तोड़ करके भागता है। तो इसके लिए करना क्या है? तो एक काम करो, सारा बेलपत्र तोड़वाओ, शंकर जी में चढ़ाओ और शंकर जी में चढ़े हुए पुष्प जो निर्माल्य होता है उसको आप उठा करके क्या करो, आसपास पूरे बगीचे में उसको फैला दो। भगवान शंकर में चढ़ा हुआ जो फूल और बेल पत्ता है वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो उसे लांघ करके आगे नहीं बढ़ सकता, वो नीचे गिर जाएगा। लांघ करके वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो नीचे गिरेगा ही। ये उपाय करो। तो जैसे ही विचार करके सारे पुष्पों को तोड़ करके भगवान शंकर में चढ़ाया गया और शंकर जी में चढ़ाने के बाद वहां पूरा बिखेर दिया गया। अब पुष्पदंत जो है रात में जैसे जब जा रहा था, अब पुष्पदंत जब जा रहा था रात्रि कालीन, तो उसकी शक्ति खत्म हो गई, नीचे गिर गया वो। और नीचे जैसे ही गिरा तब वो सिपाही लोग आने लगे उसको पकड़ने के लिए, सिपाही पकड़ लिया, वो पकड़ा गया। तब उसने भगवान शंकर की स्तुति गाना चालू किया, बोले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे भगवान मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। तब भगवान शंकर की जब स्तुति जो गाया वो भगवान शिव की सबसे प्यारी स्तुति कहलाई, शिव महिम्न स्तोत्र। क्या स्तोत्र कहलाया? शिव महिम्न स्तोत्र। अगर आप इस शिव महिम्न स्तोत्र को अगर आप भी पढ़ते हो तो इससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर प्रकट होकर के उनकी शक्ति उनको वापस दिए और उनसे कहा कि आज के बाद पुष्पदंत तुम जो है इस बगीचे से फूल को चुरा करके मुझे मत चढ़ाना, बेलपत्र चुरा करके मुझे मत चढ़ाना, ये मुझे पसंद नहीं है, ये पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। उसी दिन से पुष्पदंत जो है पत्र और पुष्पों को चुराना बंद कर दिया। ठीक है ना? और जो वो स्तुति जिसने वो गाया उसको कहा जाता है शिव महिम्न स्तोत्र। मोबाइल फोन होगा आप लोगों के पास तो उसको निकाल लेना आप, शिव महिम्न स्तोत्र। हिंदी में ही पढ़ना, संस्कृत में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ना। और उसको पढ़ करके भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके आसन लगा के सुंदर उसको बैठ करके पढ़ना। और जब उसको पढ़ोगे तो भगवान शंकर की कृपा जल्दी होती है, इतना याद रखना। कोई अगर मन में कामना है, कोई कष्ट है, कोई क्लेश है, विचार करते हो, कार्य बनता नहीं है, तो कुछ भी मत करो, शिव महिम्न स्तोत्र का रोज पाठ करो। आप 15-20 मिनट लगेगा जरूर, लेकिन भगवान शंकर उस स्तुति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है? पढ़ना आप शिव महिम्न स्तोत्र। घर में अगर बच्चे होंगे तो उनको कहना मोबाइल में निकाल करके सुंदर दिया जाएगा, अब पढ़ना उसको शिव महिम्न स्तोत्र को। इसलिए भगवान में फूल और पत्तों को चुरा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। अब ये चीज अक्सर रायपुर में देखने को मिलता है। सुबह उठ करके जब टहलने वाले जाते थे तो देखते थे कई लोग जो है पतला पतला डंडा पकड़ करके 4 बजे फूल चुराने जाते हैं। रायपुर में 2 आदमी जल्दी उठते, एक फूल चुरैया और एक कुकुर घुमैया। समझ रहे हो नहीं? जो पुष्प चुराने जाता है वो जल्दी उठता है और दूसरा कुत्ता जो घुमाने जाता है सुबह सुबह वही जल्दी उठता है, बाकी सब 8 बजे वाले हैं। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर में स्वच्छ पुष्प ही आप चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर आप जाते हो तो फूल और बेलपत्र आप लेकर के जाते हो। मान लो जब बेल के पत्ते में बहुत ज्यादा धूल लगा हुआ है तो आप क्या करते हो? उसको धो के चढ़ाते हो भगवान में। हाँ, फूल को भी धोते हो ना? मत धोया करो। फूल और बेलपत्र को धो करके नहीं चढ़ाना चाहिए, याद रखना। ठीक है? फूल और बेल व पत्र जो होता है, वनस्पति जो होती है वो प्रकृति से उत्पत्ति होती है उसकी, और प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो रहता है, इसलिए वो शुद्ध होता है। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को धो करके नहीं चढ़ाना चाहिए, वो स्वच्छ होता है। बेल का पत्ता अगर उसमें कहीं धूल चिपका हुआ है तो उसको हाथ से ही ऐसा साफ कर लो और हाथ से ही साफ करके उसको आप चढ़ा सकते हो। बेल का पत्ता जो है अगर आप लेकर के गए हो भगवान के मंदिर, अब भगवान के मंदिर लेकर के गए हो
चढ़ा हुआ बेलपत्ता है, शाम को जाकर के आप उस बेलपत्ता को उतार लो, और शाम को जाकर के उतारोगे तो दूसरे दिन भी आप उस बेलपत्ता को भगवान शंकर में चढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई अगर बेलपत्ता चढ़ाया है, आपके पास बेलपत्ता नहीं है, उस बेलपत्ता को उठा लो, हाथ से एक बार पोंछ लो उसको, और सुंदर शिव जी में चढ़ा दो, तो भगवान शिव जी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है, जो श्रद्धा सहित भगवान के उस शिवलिंग को नमस्कार भी करता है ना, तो उसे शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान शंकर की पूजन करने के 16 उपचार बताया गए हैं शिव महापुराण में। 16 प्रकार। कितने प्रकार बताए गए हैं? जोर से बोलो। 16 प्रकार। बता दूं कि कथा को आगे बढ़ाऊं? चलो बता देता हूं, लेकिन उसको करना तभी आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, केवल सुन करके मत निकालना। प्यारे भक्तगण, देखो, भगवान शिव की 5 प्रकार की पूजा होती है, 10 प्रकार की पूजा होती है, और 16 उपचार की पूजा होती है। ठीक है, अब आपको बारीकी से समझा रहा हूं, समझना, ध्यान से सुनना, ताकि आप जब मंदिर जाओ तो उसको आप कर सकते हो। 5 उपचार की जो पूजा होती है, उसमें सबसे पहले आता है गंध। गंध मतलब होता है चंदन। ठीक है, दूसरा है पुष्प। आप शिव जी के मंदिर गए और शिव जी के मंदिर में मस्त बैठ करके प्रणाम करके आप 1 लोटा जल डाले भगवान में। ठीक है, उसके बाद गुलाल या चंदन आप भगवान शंकर पर चढ़ाए। ठीक है, उसके बाद फूल जो आप लेकर के गए हो, उस फूल को आप चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद में क्या किया आप? दीपक या अगरबत्ती धूप जो लेके गए हो उसको आप दिखाओ। ठीक है, धूप हो गया, उसके बाद दीपक जलाओ। अगरबत्ती या धूप के बाद में दीपक, दीपक के बाद में आप नैवेद्य, नैवेद्य मतलब भोग लगाओ। ये 5 उपचार। ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ। स्नान के बाद चंदन लगाए, चंदन फर्स्ट हुआ। चंदन के बाद में पुष्प, ये दूसरा। पुष्प के बाद में धूप, धूप के बाद में दीप, और दीप के बाद में नैवेद्य। ये 5 उपचार की पूजा जो है आप सरलता से कर सकते हो। इतना ही करोगे तो इतने में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। 5 उपचार की पूजा। इसके बाद जो आता है वो है 10 उपचार की पूजा। ठीक है, कितने प्रकार की? 10 उपचार की। अब 10 उपचार की पूजा में क्या क्या शामिल होगा, ध्यान से सुनना। शिव जी के मंदिर गए आप, और मंदिर मतलब पैरों को धोना। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो 1 लोटा पानी निकाल के देते हो, पैर धो लो भैया, देते हो ना? उसी प्रकार भगवान का भी आप पाद्य करो, पैर को धोइए, जल डाल दो थोड़ा सा शिवलिंग के पास। उसके बाद में आप अर्घ करो। अर्घ मतलब जैसे सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं नहीं, सूर्य नारायण को कैसे अर्घ देते हो आप लोग? 1 लोटा पानी लेकर कैसे डालते हो, है कि नहीं? जय भगवान सूर्य नारायण करके, लेकिन ऐसा नहीं डालना चाहिए। कैसे डालना चाहिए बताऊंगा अभी। तो भगवान शंकर के मंदिर में जाके पाद्य करो, फिर अर्घ करो। अर्घ के बाद में आचमन, फूल लेकर के थोड़ा जल छिड़को। आचमन के बाद में पूरा लोटा से आप नहलाओ शिवलिंग को, और स्नान कराने के बाद वस्त्र भेंट करो भगवान को। अब आपके पास वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, एक धागा लेकर के जाओ। मौली की धागा अगर नहीं है आपके पास तो दुकान से एक सफेद कपड़ा सिलने का धागा लेके ही जाओ, और उस छोटे से धागा को तोड़ करके शिव जी के ऊपर चढ़ा दो आप। वस्त्र हो गया। वस्त्र के बाद में आप गंध लगाओ। गंध मतलब चंदन। चंदन के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। हो गए 10 प्रकार। समझ में आ गया ना? अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो फिर से आप। आ गया ना? ये हुआ 10 उपचार का। और 10 उपचार के बाद में फिर आगे आता है 16 प्रकार का पूजा। कितने प्रकार का? 16 प्रकार का पूजा। ध्यान से सुनना, ठीक? मंदिर गए आप, शिव जी के मंदिर गए, और मंदिर जाने के बाद में आपने सबसे पहले पाद्य किया। पाद्य मतलब पैरों को धोना। अर्घ दिए, उसके बाद अर्घ के बाद में आचमन, स्नान, वस्त्र। वस्त्र के बाद में एक नया शामिल हो गया, आभूषण। आभूषण का मतलब होता है श्रृंगार। भगवान का श्रृंगार करो। श्रृंगार के बाद में आया गंध। गंध के बाद में पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य के बाद में आता है तांबूल।
तांबुल मतलब होता है पान। पान अगर घर पर है तो भगवान पे चढ़ा दो, ना हो तो कोई बात नहीं, लौंग इलायची लेके जाओ, एक एक लौंग और इलायची भगवान में चढ़ा दो आप, ठीक है। और उसके पश्चात स्तव पाठ, स्तव पाठ मतलब हाथ जोड़ करके आप ओम नमः शिवाय का जाप करो बैठ के। उसके बाद आता है तर्पण, भगवान को फिर लास्ट बार लोटा में जल लेकर के तर्पण करो आप। तर्पण के बाद में आता है हाथ जोड़ करके फिर नमस्कार करो, और नमस्कार करने के बाद में दक्षिणा चढ़ाओ शिवलिंग पर, क्योंकि बिना दक्षिणा का पूजा पूर्ण नहीं होता। कुछ सिक्के छुट्टे पैसे लेकर के जाओ और उसको शिवलिंग में चढ़ा करके आप प्रणाम करो। ये 16 प्रकार की पूजा हो गई। इस पूजा को करना, जैसे आप मंदिर जाओगे भगवान शंकर का, तो ये जो मैं उपाय आपको बताया हूँ, उस उपाय से अगर आप भगवान की पूजा न करते हो तो भगवान शंकर उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे आप लोग आज सुबह अभिषेक किए होंगे, सुबह अभिषेक किए ना शंकर जी का, तो हमारे आचार्यगण आप लोग को 16 प्रकार से पूजा करवाए हैं, करवाए कि नहीं? हाँ, बस उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। पूजन मतलब करते हो आप तो भगवान शिव उससे खूब प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा सूर्य का को अर्घ कैसे देना चाहिए, बता रहा हूं, सुनो। आप स्नान करने के बाद तालाब में अगर नहाते हैं या घर में नहाते हो, तो जब भी सूर्य नारायण को जब आप जल देना चाहते हो तो एक लोटा पानी लेकर के ऐसी मत खपल देना जय भगवान सूर्य नारायण करके, ठीक है। क्या करना, जैसे छत में चढ़ के डाल रहे हो तो एक गमला रखना, उस गमले पर जल को गिराना आप, ठीक। तालाब में नहा रहे हो तो तालाब में ही गिराना जल को। गमले में जैसे आप जल को गिरा रहे हो ओम सूर्याय नमः ऐसा कह के, तो पानी थोड़ा आराम से गिराना, एक बूंद गिराना, रोकना, गिराना, रोकना, थोड़ा ऐसे हिलाना, फिर पूरा डालना। याद रहे ना, शंकर जी में जब जल डालो तो धार टूटना नहीं चाहिए, और सूर्य को जब जल चढ़ाओ तो धार टूटना चाहिए, ठीक है। बात समझ आए ना? शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो जल की धार जो है टूटना नहीं चाहिए जब तक लोटे का जल खत्म ना हो जाए या आपका मंत्र खत्म ना हो जाए। और सूर्य नारायण को जब जल चढ़ाओ तो धार टूटना चाहिए, ठीक है। सूर्य नारायण को जब जल देते हो तो थोड़ा सा 1-2 बूंद लोटे में जल बचाना, और जल बचाने के बाद उसको हथेली में रखना और ऐसे रगड़ना और कहना ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार बोलना। अब बोलने के बाद उस हाथ को फिर मस्तिष्क से ऐसा स्पर्श करना। इससे होता क्या है, भगवान सूर्य जो है बुद्धि के स्वामी है, ठीक है। खासकर ये उपाय विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। जो विद्यार्थी जीवन में जो है अभी पढ़ाई करते हैं उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कौन सा उपाय? सूर्य नारायण को जल देने वाला उपाय। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसको उच्चारण जरूर बच्चों को करवाओ। पढ़ाई लिखाई में अगर कोई कमजोर है तो उसे इस उपाय को आप बताओ, और इस उपाय को आप बताओ उनको करने के लिए कहो। ओम घृणी सूर्याय नमः का सुंदर उपाय, ठीक है। चलो एक बार हाथ उठा के कहो हर हर, थोड़ा और आवाज उठाओ हर हर। प्यारे भक्तगण, ये 16 प्रकार की पूजन के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। 16 प्रकार की पूजन, सो भगवान शिव की जो पूजन करता है तो ये मान करके चलो आप कि वो शिव पद को प्राप्त करता है, और शिव पद को जो प्राप्त करता है वो अवश्य ही भगवान के कैलाश पर जा करके निवास करता है, ठीक है ना। तो 16 प्रकार की पूजन जरूर करना। और भगवान शिव के मंदिर जब भी जाओ तो एक अपना आसन लेकर के जरूर जाना। क्या लेकर के जाना? आसन। और आसन में बैठ करके ही पूजा करना। पूजा करने के बाद जैसे आप सोमवार के दिन मंदिर जाते हो, और मंदिर जाकर के जब आप पूजा करते हो तो दूध दही सब चढ़ा रहता है, लेकिन आप जो है उसे साफ सुथरा नहीं करते, इसलिए उस स्थान को सुंदर स्वच्छ जरूर किया करो। मंदिर की पूजा करते हो या ना करते हो अलग चैप्टर है, लेकिन शिवलिंग के मंदिर में जाकर के अगर आप साफ सफाई करते हो तो उसका फल जो है अवश्य प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजन करने के बाद मंदिर को साफ सफाई भी करना चाहिए। प्यारे भक्तगण,
आगे बताया गया है कि बोले नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर नहीं मिल पाया आपको पूजा करने के लिए तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है तो आप पूजा कैसे करोगे। मान लो जाए अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा उत्तम कही गई है। मान लो जाए नहीं है तब क्या करना चाहिए, मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करना चाहिए। और मिट्टी का शिवलिंग भी अगर आप बना करके पूजा करना चाहते हो, मिट्टी नहीं है तब किसका बनाओगे। घर में आटा है, किसके किसके घर में आटा है आटा तो सबके घर में होता है कि नहीं। मान लो जब मिट्टी नहीं है खाली बसदेव चाचा का हाथ रीच है कि नहीं। बोले माटी लाग जिम्मेदारी तुहर मन के तब बनाऊं वैसे की। मिट्टी अगर ना मिले तो मत घबराना, आटे का शिवलिंग बना के भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अब मान लो यार आटा भी नहीं है तब क्या करोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण में वर्णन है, ठीक है। मान लो यार आटा भी नहीं है तब क्या करना चाहिए, गोबर का शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहिए। किसका, गोबर का। जैसे पूजा पाठ होता है तो गोबर का गौरी गणेश बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, पूजा करते हैं। उसी प्रकार गोबर का भी आप शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। अब आप कहोगे महाराज गोबर नहीं है, गाय तो पालते नहीं है, तब क्या करें। अगर आपके पास गोबर भी नहीं है तब आप कनेर का जो पुष्प होता है पीला वाला, उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग बना करके आप पूजा कर सकते हो। अब आप कहोगे कि बोले कनेर का फूल नहीं है तब क्या करेगा। कनेर का फूल अगर आपके पास नहीं है तब आप कैसे पूजा करोगे, शिवलिंग कहां से लाओगे। तो उसका भी उपाय है। कैसा, फल होगा आपके घर में, जरूरी नहीं है फल खरीदने जाओ। जाम फल होगा घर में, एक जाम को तोड़ लो, एक सेव फल रख लो और उस सेव फल को ही आप सुंदर शिवलिंग मान करके उस पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, पूजन करो, तिलक लगाओ और आरती करो। वो भी शिवलिंग, उसको भी शिवलिंग, फल को भी शिवलिंग मान करके आप पूजा कर सकते हैं। अब आप कहोगे फल भी नहीं है तब क्या किया जाए। तो घर में चाय पीते हो, चाय कौन कौन पीता हो, हाथ उठाओ। चाय सभी पीते हो, है नहीं। तो घर में गुड़ होगा, गुड़ किसके किसके घर में, सबके घर में। हाँ, तो गुड़ का भी आप शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हो। किसका, गुड़ का। और गुड़ का शिवलिंग बना करके सुंदर पूजा कर लो आप। अब आप कहोगे महाराज गुड़ भी नहीं है तब क्या किया जाए। बोलो, जब गुड़ भी नहीं है तब क्या किया जाए। जब गुड़ नहीं है तो जिसके घर में गाय दुहाता है तो मक्खन होगा। किसके किसके घर में मक्खन होता है, गाय काकर घर लागा थे। हाँ बहुत अच्छा, अच्छा साथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन दिन हाथ उठाए हो ना तिकर घर ले घी मंगवाओ, लास्ट दिन हवन करे। तो प्यारे भक्तगण, मक्खन होता है, मक्खन। तो मक्खन जो होता है उस मक्खन से भी आप शिवलिंग बना करके सुंदर पूजा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मक्खन का सुंदर शिवलिंग बना के भी आप जो है बढ़िया पूजा कर सकते हो। अगर मक्खन नहीं है तब क्या करोगे, उसके लिए भी बताया गया है। मक्खन नहीं है तो चावल का भात बना हुआ, भात, और भात बना करके सुंदर ऐसा लंबा शिवलिंग की प्रतिमा बना हुआ उस भात से, और उस भात से शिवलिंग की प्रतिमा बना के आप जो है पूजा कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे महाराज भात भी नहीं है तब क्या करोगे, है कि नहीं। क्योंकि आलस से तो हम लोग है ही हैं, भात कौन बनाए, कौन प्रपंच पाले। तब भात भी नहीं है, चावल भी नहीं है, तो प्यारे भक्तगण आप जो है अपने अंगूठे को शिवलिंग मान करके आप पूजा कर सकते हो। अंगूठे को काटना नहीं है, चिंता मत करो।
कैसे मुनि इशारा करत कैसे काटबो महाराज अंगूठल अमर तो जबो के अंगूठे काटना नहीं है। आप इस दाहिने हाथ के अंगूठे को शिवलिंग मानो, इसमें जल दूध चढ़ाओ और प्रार्थना करो, पूजा करो, ठीक है। आप अपने हाथ के अंगूठे को भी लिंग बना करके आप पूजा करोगे तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। पूजा का अर्थ होता है पूर्ण जानकारी, ठीक है। और भगवान की पूजा करने जब जाते हो तो तन और मन से बिल्कुल पूजा करो, ठीक है। पूजा करने जाते हो तो शिव जी के मंदिर में अगर डमरू है तो क्या बजा दो, डमरू बजाओ, ठीक है। डमरू बजा के सुंदर उनको जाके जगा के पूजा किया करो। आरती जब होती है तो आरती के समय क्या करो, आरती के समय सुंदर डमरू बजा के पूजा कर दो। डमरू कैसा बजता है, हाथ उठाओ, चलो डमरू बजाओ, सब अच्छे से बजाओ, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आवाज आना चाहिए, अच्छा से हिलाओ, हाथ हिलाओ सब। अच्छा, जिनके जिनके पास दो हाथ है ना वही हाथ उठाना, चलो। किनके किनके पास हाथ है, चलो इधर वाले। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। उसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। बोले महादेव भगवान की। हाथ उठा के कहिए हर हर। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हरि बोल।
मन भी, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए। अरे डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए। गणपति जी आए संगे कार्तिक भी आए, गणपति भी आए संगे कार्तिक भी आए। गणपति जी आए संगे कार्तिक भी आए, गणपति भी आए संगे कार्तिक भी आए। बम 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 बम, अरे बम बम, हाँ बम बम। काकर काकर हाथ है, काहे हाथ रहते बीच में उठाई है नहीं। अब हाथ नहीं रहते मन काले बीच में उठाई का बेचारा मन में, हाथ रहते मन उठाई है ना। चलो सब जन सब हाथ उठा के, मतलब सब जन मिल के कहा है नहीं। आदमी के तो दुएट में रहते हाथ हाथ, लेकिन सब सब जन मिल के कहा हर हर बम 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 बम, हाँ बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे डमरू भोले, डमरू भोले, डमरू भोले, डमरू भोले। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे डमरू भोले, डमरू भोले, डमरू भोले, डमरू भोले। वहाँ मैया का बम भी, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सबके ध्यान चाय को ती चल रही है। लाल चाय दूध चाय है? पाउडर दूध है? एक जोरदार ताली बजाए कोई भैया पर। काबर सबसे पहले ध्यान इकरे गए पाउडर दूध का है नहीं? हाँ चल ठीक बढ़िया, वो जरूरी है का? वो जरूरी है। ऐसा ताली बजाया भूख न तहन बजाऊ, अभी गायत्री में बजा के चालू कर दे तुम। ऐसा ताली बजाया तू 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 तावालों ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अब बजा दूंगी तुम्हारे गांव का नाम ले हो नहीं। चल 10 लाख का चढ़ाओ। ऐसा ताली बजाया बोल शंकर भगवान की। ओ ऐसा ताली बजाया। मैं कल देखे हो कौन जय बोले सब कौन जय नहीं बोले तेला। हाँ जे नहीं बोला ही जय, एकदम तगड़ा वाला शायरी बना होकर भर अब भी खौला थे एकदम। जे नहीं बोला ही जय, जे नहीं बोला ही, जे नहीं बोला ही तो कंजोर से बोले करो का बार इतना कल हाईवी हाईवी बक्सा लगे रहते हमने थोड़ा कलाकार मन बहरा होता थोड़ा है नहीं, तो थोड़ा जोर से बोले करो। जे नहीं बोला ही ओकर मोड़ी चुंदी इला तुमन के ना मैं अभी बनाओ इला तुमन कहा मैं दिखला देखा लूंगा कौन जय बोला थे कौन जय नहीं बोला थे। हरे हरे ओ ऐसा ताली बजाया, ओ ऐसा ताली बजाया तू वालों ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मत उठाओ हाथ काहे लाल चाय रट ले जरते लाल चाय जरता है। ओ वैसे डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोल शंकर भगवान की। इतने सारे भक्त बैठे हैं लेकिन आवाज जो है किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। अच्छा चाय अब आगे है, चाय पी तो एनर्जी शरीर में अलग आ जाएगी, है कि नहीं? तो कम से कम आवाज निकालो और चलो दोनों हाथ को उठाओ। जो चाय पकड़े हो मत उठाना, ठीक है? चलो और हाथ उठा के कहिए सभी हर ऐसा बढ़िया। देखो हर हर महादेव कहने से होता क्या है ये भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है? हर हर महादेव जब हम कहते हैं हर हर महादेव तो प्यारे भगवान भोलेनाथ हमारे कष्टों को हरते हैं। बातें मत करो, निवेदन है शांति से कथा सुनिए आप लोग, बातें मत करो।
हर हर महादेव जब हम कहते हैं तो भगवान हमारे कष्टों को हरते हैं, दूर करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए हम कहते हैं हर हर महादेव। हाँ? प्यारे भक्तगण, तो हम पहुंचे थे कथा में। हम लोग कहाँ पहुंचे थे? कथा में हम लोग पहुंचे थे अंगूठे तक, है ना। बोले अंगूठे को शिवलिंग मान करके पूजा कर लेना चाहिए, है ना। प्यारे भक्तगण, जब आप पूजा करते हो, अब पूजा करते वक्त आप कहते हो ओम नमः शिवाय। अगर ओम नमः शिवाय का आप डेली जप करते हो, और डेली जप करते करते कहीं वो मंत्र जो है आपका, रोज अगर आप 10,000 बार मंत्र जाप करते हो। अच्छा, आप लोग मंत्र जाप करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। कितने लोग मंत्र जाप माला जाप करते हो? कोई नहीं करता। 2-4 माताएं ही करती, हाथ उठा रहे हैं 2-4 माता जी लोग। हाँ, कितने लोग करते हो माला जाप? फिर से हाथ उठाओ। 1 2 3। हाँ, बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, करना चाहिए मंत्र जाप। अच्छा, माला कितने लोग के पास है जप करने का? माला नहीं होगा माला तो आप लोग बताना, ठीक है। माला जो है सबके पास होना चाहिए, और आप कुछ करो या ना करो, जब भी शिवलिंग की पूजा करते हो, शिव जी के मंदिर आप जाते हो, तो जप करने का माला अवश्य रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। जप करने का माला आप रखो एक, और जप करने का जो माला है उससे आप माला जरूर जप करो। आप एक माला आप जब जपते हो ना, तो 108 बार भगवान का नाम निकलता है। कितने बार निकलता है? 108 एक माला में। तो 108 बार जरूर भगवान का नाम जप करना चाहिए। और माला कैसे जपना चाहिए? सब माला मंगाना है रायपुर से, और ना मिले मेरे को बताना, मैं मंगा दूंगा सबके लिए, ठीक है। हाँ, वैसे सबके लिए रुद्राक्ष का प्रबंध हमारे जय मां शीतला जय झांकी समिति वाले लोग किए हैं, रुद्राक्ष का प्रबंध। और काशी से ऑर्डर दिया गया है, और 1000 नग रुद्राक्ष काशी से आ रहा है, ठीक है। 15 तारीख को शायद पहुंच जाए, 14 को, तो सबको रुद्राक्ष का वितरण किया जाना है। सबको रुद्राक्ष मिलेगा। और किसको मिलेगा? जो रोज कथा में आएंगे उसी को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जितने लोग आएंगे उसको तो मैं सबको पहचानता हूँ। काबर के सभी जन हमारे गाँव के हर महू गाँव के हो, है ना। हाँ, तो जितने लोग रोज आएंगे सबको रुद्राक्ष मिलेगा, लेकिन रोज आना है कथा सुनने। देखो, माला जब आपके पास आ जाए तो माला से जाप कैसे करना चाहिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखो इधर। ये जो माला है ना, तो माला से जब आप जप करते हो तो जैसे भी जाप करो, लेकिन ये जो उंगली है वो माला में स्पर्श मत हो, याद रखना। कौन सी उंगली? इसको कहते हैं तर्जनी। ये तर्जनी जो उंगली है वो माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर माला जप करते करते कहीं आप धोखा से इस उंगली को ऐसा टच कर दिए, तो माला जप करने का फल नहीं मिलता, कैंसल। इसलिए इसको अलग रख करके माला जप किया करो, ऐसा, ठीक है। इसको ऐसा अलग रख दो और ऐसा जप करो आप। और जप करते करते जब ऐसा पूरा कर लेते हो आप, जब और जब पूरा करते करते जो है, जैसे आप यहाँ तक पहुंचते हो, तो ये जो होता है इसको कहते हैं सुमेरु। क्या कहते हैं? सुमेरु। ये जो सुमेरु होता है इसको छुआ नहीं जाता, लांघा नहीं जाता, पार नहीं किया जाता। तो जब करते करते जब यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ से पलटा के फिर आप जप करना चालू करो, ठीक है। इस उंगली को कभी स्पर्श मत करना माला जप करते समय, याद रखना, नहीं तो माला जप करने का फल नहीं मिलता। जैसे माला जप करना चाहते हो तो इसको कहते हैं गौमुखी। क्या कहते हैं इसको? गौमुखी ले आओ, और गौमुखी में ऐसा हाथ डालो आप, ऐसा, और हाथ जब डालोगे गौमुखी में तो ये जो छेद होता है ना, इस पे उंगली को बाहर निकाल लो आप, ताकि आपके इस माला में इस उंगली का स्पर्श ना हो, ठीक है। इस उंगली का जब स्पर्श नहीं होगा तो माला आसानी से जपा जा सकेगा। और माला जपते जपते जब पूर्ण हो जाएगा तो माला जप करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।
3 बार माला जरूर जपा करो, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। ठीक है, 3 बार माला जप अवश्य करना चाहिए। प्यारे भक्तगण, सूत जी महाराज कहने लगे, जो भक्त ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन मंत्र जाप करता है, 10,000 अगर आप रोज जप करोगे माला, तो 3 वर्ष में मंत्र सिद्ध हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 साल में मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय रोज जपा करो। माला नहीं है तो कोई बात नहीं, माला नहीं है तो ऐसे ही मन जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसे मानसिक जप कहते हैं। कौन सा जप कहते हैं? मानसिक जप। मानसिक जप आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो जिस दिन आप उस मंत्र को आप 3 वर्ष तक रोज 10,000 बार जप कर लोगे, 3 साल, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आगे बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग, मनुष्यों द्वारा स्थापित जो शिवलिंग होती है, उसके चारों तरफ 100 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है। कितने हाथ तक का? 100 हाथ तक का क्षेत्र जो है, प्यारे भक्तगण, पुण्य क्षेत्र कहा गया है। मान लो जाए यहाँ पे आप शिवलिंग की स्थापना किए, अब यहाँ पे आप शिवलिंग की स्थापना कर दिए हो, तो 100 हाथ ऐसा गिन लो, 100 हाथ लंबा करके, 100 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है उसे पुण्य क्षेत्र कहा गया है। कौन सा क्षेत्र कहा गया है? पुण्य क्षेत्र कहा गया है उस स्थान को। इसी प्रकार ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के का जो स्थान है, वो 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है, वो पवित्र कहा गया है। ठीक है, देखो पुण्य क्षेत्र किसको कहते हैं? जहाँ पे शिवलिंग है और आसपास के इलाके को, क्षेत्र को। हम अगर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो 100 हाथ तक का जो स्थान होता है उसके आसपास पुण्यमय माना गया है। अगर कोई स्वयंभू शिवलिंग है प्राचीन, तो 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र है वो पुण्यमय क्षेत्र कहा गया है। और उस 1000 हाथ तक अगर उस आसपास में तालाब है, कुआं है, नदी है, तो वहां के जल को क्या समझना चाहिए? शिव गंगा। क्या समझना चाहिए? शिव गंगा। जैसे शिव जी का मंदिर है तालाब के किनारे, और तालाब है, तालाब के किनारे शिव जी का मंदिर, तो तालाब के पानी को हम क्या कहेंगे? शिव गंगा। और वहां पर स्नान करने से, दान करने से, पूजा करने से, जप करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, याद रखना। ठीक है प्यारे भक्तगण, काल विशेष में अलग अलग नदियों में स्नान का फल अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे भादों का महीना जब आया तो गोदावरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भादों महीने में गोदावरी नदी में नहाने से पुण्य मिलता है। उसी प्रकार जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो, तो यमुना में और सोनभद्र नदी में स्नान करने से पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो, तो उसमें कावेरी में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान नाना और पिता दोनों के कुल को तार देते हैं। माघ के महीने में गंगा नदी में नहाने से कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए माघ में मेला लगता है, कहाँ? प्रयागराज में। माघ महीना में मेला लगा हुआ है अभी प्रयाग में। लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, और जरूर स्नान करना चाहिए, गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए माघ के महीने में। ठीक है, माघ महीना में जो गंगा में स्नान कर लेता है, 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जिनकी बेटियां नहीं है, जिनकी बेटी नहीं है, अगर वो गंगा में जाकर के माघ महीने में नहा लेता है ना, तो उसको करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बताओ कितना पुण्य माना गया है माघ का महीना। और उसी माघ के महीने में हम सब यहाँ शिव गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बोलो महादेव भगवान की। प्यारे भक्तगण, देखो आगे ये भी बताया गया है कि देश काल और पात्र दान का विचार। सुध जी महाराज कहते हैं कि देव यज्ञ आदि कर्मों के लिए देश विचार करना चाहिए। दान और पूजा ये अगर आप घर में करते हो तो उसका फल जो है आपको
सम फल मतलब आधा प्राप्त होता है। जैसे घर में पूजा की आप तो 100 रुपए में 50 रुपए का ही फल प्राप्त होगा। उसी पूजा को अगर आप गौशाला में करते हो, ठीक है, तो 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। गौशाला मतलब जहां हम लोग गाय बांधते हैं। उसी पूजा को आप जलाशय मतलब तालाब किनारे करते हो तो गौशाला में पूजा करने के 10 गुना फल प्राप्त होता है। उसी पूजा को अगर आप बेल के पेड़ के नीचे अगर आप पूजा करते हो, घर में अगर बेल का पेड़ है बाड़ी में, तो अवश्य उसके नीचे पूजा अवश्य करो, आप उसके नीचे पूजा अवश्य कराओ, ठीक है। जलाशय में पूजा करने के 10 गुना फल प्राप्त होता है। पीपल का पेड़ है आसपास तो पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कराओ, उससे और 10 गुना फल प्राप्त होता है। और अत्यधिक फल चाहिए तो तीर्थ भूमि जैसे आसपास हमारा राज्य में तीर्थ, वहां भी पूजन कराओगे तो उससे और 10 गुना फल प्राप्त होगा। तीर्थ भूमि से अत्यधिक नदी का किनारा, कोई नदी के किनारे पूजा करो तो अत्यधिक फल प्राप्त होता है। नदी के किनारे से ज्यादा तीर्थ नदी या सप्त गंगा जिसे कहते हैं, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रबरणी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इसे सप्त गंगा कहा जाता है। प्यारे भक्तगण, और अत्यधिक फल चाहिए तो समुद्र किनारे, और अत्यधिक फल चाहिए तो पर्वत किनारे। लेकिन ये भी कहा गया है अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर में ही सुंदर स्थान खोज करके मन को एकाग्रचित्त करके पूजा करोगे तो आपको उसका फल आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। जहां भी पूजा करो बस मन लगना चाहिए भगवान में, ठीक है। इस मन को भगवान में अर्पण करना चाहिए। ये मन बड़ा चंचल होता है। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। जिसका राजा कहा गया है मन को, किसको कहा गया है? मन जो होता है वो राजा होता है, और मन जो है बड़ा चंचल होता है। इसलिए मन को समझाना चाहिए हमारे कि ऐ मन तू भगवान की पूजन कर, भगवान का अर्चना कर। देखो काल देश के विचार के बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखो सतयुग में जो लोग दान करते थे, पुण्य करते थे ना, तो पूरा फल मिलता था सतयुग में करने से। और सतयुग के बाद कौन सा आया? त्रेता युग। त्रेता युग में 3/4 फल प्राप्त होता था। त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर में पूजा का जो फल है वो आधा मिलता था, ठीक है। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1/4 फल प्राप्त होने लगा। समझ आए? देखो सतयुग में क्या होता था, जब लोग पूजा करते थे, दान करते थे, तो मान लो जाए 1 रुपए में पूरा 1 रुपया मिलता था। सतयुग के बाद त्रेता जब आया तो त्रेता युग में जब लोग दान पूजन करने लगे तो उसका 3/4 मतलब 75 पैसा फल मिलता था। अब जब द्वापर आया तो द्वापर में उसका 50 पैसा फल मिलता था। अब द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो उसमें 25 पैसा फल ही प्राप्त होता है, ठीक है। देखो दान पुण्य का जो फल है वो श्रद्धा के आधार पर प्राप्त होता है प्यारे। दान और पुण्य का जो फल है वो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मन का श्रद्धा कैसा है, हमारे अंदर श्रद्धा कैसा। अगर हम दान भी कर रहे हैं और मन में श्रद्धा नहीं है तो उसका फल जो है प्राप्त नहीं होता। एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी जो थे संपन्न थे, बेटा था, बेटा का शादी हो गया। सेठ जी बहुत पैसे वाले थे। अब रोज हनुमान जी के मंदिर जाते थे पूजा करने। एक दिन हनुमान जी मंदिर की पुजारी को कहा, पुजारी जी बोले मेरा कोई नाती नहीं हुआ है, आप हनुमान जी से थोड़ा अर्जी कर दो, आप मेरा एक नाती हो जाए। और जैसे ही निवेदन किया तो पुजारी जी ने कहा जाओ भैया, सेठ जी बोले 1 दर्जन केला लेके आना और केला ला करके चढ़ा देना, और केला चढ़ाओगे तो जरूर जो है आपको नाती की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो सेठ जी गए केला लेने के लिए। केला का 3 ठो दुकान था, एक साथ ठेला चिपका हुआ था। पहला दुकान में गए, जाके पूछा भैया केला का दाम कितना लगाए थे? उसने कहा 100 रुपए दर्जन। ओहो बहुत महंगा है। दूसरा ठेला में आए, तुम कितना लगाए केले का दाम? बोले 60 रुपए। अरे केला जैसे केला नहीं है, 60 रुपए लगा रहे हो तुम, बहुत महंगा बढ़ गया है। तीसरा ठेला में आ गए और तीसरा वाले के पास आकर के पूछा भैया तुम कितना लगाए केले का दाम? तो कहे 20 रुपए। अरे तुम बहुत अच्छे हो यार, 20 रुपए में केला दे रहे हो, दे दो 1 दर्जन। अब 1 दर्जन केला लेके आ गए 20 रुपया वाला, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। लो पंडित जी चढ़ाओ और प्रार्थना करना जल्दी नाती प्राप्त हो। पंडित जी चढ़ा दिया। हनुमान जी की कृपा से क्या हुआ, उनको एक नाती की प्राप्ति हो गई 1 साल बाद। अब नाती जो है जन्म लिया, अस्पताल में ऑपरेशन में हुआ।
दादाजी बन गया करके खुशी खुशी सेठ जी चले गए अस्पताल। नर्स लोग दिए, लो दादाजी बन गए, बोले न्योछावर वगैरह दो। अब नर्स लोग जैसे ही दिए दादा को, सेठ को, अब सेठ जो है जैसी पकड़ा उसको, बच्चे को जैसी पकड़ा तो हाथ गया सिर की ओर, और सिर की ओर हाथ गया तो सिर जो है एकदम ऐसे से गद्दे के जैसे मुलायम पीच पीच कर रहा था सिर जो है। अब वो घबरा गया, वो वापस नर्स के हाथ में पकड़ा। अब वो सेठ जो है दौड़े दौड़े हनुमान जी के मंदिर चला गया लड़ाई करने। हनुमान जी के मंदिर चला गया लड़ाई करने। बोले पंडित जी कैसे अर्जी लगाए थे तुम? बोले नाती तो मिल गया लेकिन उसका सिर पीछ पीछ कर रहे हैं भाई, कैसा अर्जी किए थे हनुमान जी से आप? पंडित जी ने कहा सुनो सेठ जी, आपको मैंने केला चढ़ाने कहा था, केला कौन सा चढ़ाए आप? 20 रुपए वाला। और जो केला चढ़ाए वो केला को हनुमान जी नहीं खाए, वो केला एकदम पीछ पीछ कर रहा था, हनुमान जी छुए भी नहीं। तुमने केला कौन सा चढ़ाया? पीछ पीछ वाला, इसलिए नाती कौन सा मिला? पीछ पीछ वाला। अरे बने ठोस केला चढ़ाते तो अच्छा नाती मिलता तुमको। तुम जैसा किए हो भैया वैसा तुमको मिल रहा है। प्यारे भक्तगण, इसलिए हम जैसा करते हैं वैसे ही हमको प्राप्त होता है। श्रद्धा होना चाहिए मन में, और श्रद्धा के साथ में दिखावा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं? एक से एक दानी लोगों को मैं देखा हूँ, जैसे पंखा दान करते हैं, दान जो होता है, अब पंखा दान किए, अब कई लोग जैसे पंखा दान करेंगे सीलिंग पंखा, अब 3 पंखुड़ी रहती है उसमें, 3 पंखुड़ी रहती है उसमें, ओहो 3 पीढ़ी नाम छपा रहता है, फलाना द्वारा इसके स्मृति में, फलाना द्वारा इनके द्वारा प्रदत्त। 500 पंखा नहीं, 5 जन के नाम रहते है जी, होता कि नहीं होता है? तो दान जब करो तो मन में श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा के आधार पर दान का फल प्राप्त होता है। प्यारे भक्तगण देखो क्या होता था, सतयुग के लोग कितने साल तक जिंदा रहते थे? 1 लाख साल तक, ठीक है? और 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे, लंबी आयु रहती थी। सतयुग के बाद आया कौन सा युग? त्रेता युग। तो 1 शून्य कम हो गया, 1 लाख से कितना हो गया? 10,000। और जैसे ही उसके बाद में आया द्वापर युग तो 1 शून्य फिर कम हो गया, कितना हो गया? 1,000, है ना? और जैसे ही कलयुग आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया, कितना हो गया? 100। तो कलयुग में मनुष्यों की जो आयु है वो 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन 100 तक के कौन टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है कि 100 साल तक भैया कौन जिंदा रहे। इसलिए 100 साल के पहले ही हमको भगवान का भजन कर लेना चाहिए, अर्चना कर लेना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है जीवन का ना। हम लोग कहते हैं बोले जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? हा? जब बूढ़े हो जाएंगे तब ताली भी ऐसे से ताली से आवाज भी नहीं आएगा, क्या मतलब? हा? और जब हमें कहा जाएगा कि बोले चलो परिक्रमा किया जाए मंदिर का, 3 परिक्रमा कर लो शिव जी के मंदिर का, हाँ बोले पीपल का पेड़ है उसका परिक्रमा कर लो, या तीर्थ गए तो परिक्रमा कर लो, तो परिक्रमा नहीं कर पाए पैदल, बोले पैर दुखता है महाराज, तो क्या मतलब? कथा सुनने बैठोगे तो पैर में झुंझुनी भर जाएगा, बुढ़ापा आएगा तो कथा भी नहीं सुन पाओगे, तो क्या मतलब? बुढ़ापा जब आएगा तो देख भी नहीं पाएंगे, चश्मा लग जाता है, ये भी एक झंझट है। हाँ? इसलिए भजन कब कर लो? भजन आप कर लो जब आप चंगे हो। चंगा आप कब तक रहते हो? जब आपको मनुष्य की आयु मिली है तब तक। मनुष्य की आयु कब तक होती है बताता हूं आपको, ठीक है? इसलिए भजन कब करना चाहिए? जब आप चंगे हो, जवान हो, तब भजन कर लो। इसलिए कहा गया है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा
कान से हम सुन भी नहीं पाएंगे और कान से भगवान का नाम भी नहीं सुन पाएंगे तो क्या मतलब। इसलिए भजन कब करना चाहिए? जब आपके कान जो है अच्छे हैं। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। बोले मुंह से गूंगे कैसे हो जाएंगे? देखो, जब बुढ़ापा जब आता है ना, तो हमारे शरीर का वो ताकत खत्म हो जाता है। हम अच्छे से भजन नहीं गा सकते, चुप रहते हैं, सुनते हैं, सुनाई भी कम देता है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। हाँ? इसलिए प्यारे, भजन कब गाओ? जब मुख हमारा अच्छा है, जब दांत अच्छे हैं, चबा चबा के खाना खा रहे हैं, तो सुंदर मुंह से भजन भी गाओ। हाँ? मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुख से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, आँख से लोले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। हम कैसे दूल्हे कैसे हो जाएंगे हम? देखो, जब बुढ़ापा आएगा, तब मान लो जाए कोई भिक्षुक आ गया घर में मांगने के लिए। अब चावल रखा है, धान रखा है अंदर, वो मांगने वाला जो आया उसको हमको चावल निकाल के देना है, लेकिन चावल तो कोठी पे रखा है, कोई वजन भारी चीज उठा नहीं पाएंगे। हाँ? काम करता नहीं महाराज हाथ, तो दान कैसे करें? हाँ? इसलिए जब चंगे हो
तब सब चीज कर लो आप। भविष्य की गारंटी नहीं है कि हमारे जाने के बाद हमारे संतान हमारे नाम से दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, कोई गारंटी नहीं। कलयुग है महाराज जी। हाँ? हाथ से लूले हो जाओगे, से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में ओ बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा भैया किसी ने नहीं देखा है, कब क्या हो जाए, इसलिए भजन गा लो। और शिव महापुराण की कथा हो रही है सुंदर, उसमें आकर के डुबकी लगा लो, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बना लो। तो देखो मैंने बताया कि आपको मनुष्य की जब तक आयु है तब तक हमको भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बोले आप कैसे मनुष्य की आयु? तो ब्रह्मा जी जो है ना सबको समान समान आयु बांटे थे। किसको किसको बांटे थे? आदमी को, ठीक है, और गधा को, और कुत्ते को, और उल्लू को, 4 व्यक्ति को, ठीक है। किसको किसको? आदमी को, गधा को, कुत्ता को और उल्लू को। कैसे? 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो और 40 तुम रख लो, खत्म, ठीक है। 40 40 40 40 बांट दिया आपस में। अब उसके बाद में 40 40 सबको तो बांटा। गधा जो है आया ब्रह्मा से कहने लगा, ब्रह्मा जी अरे 40 साल तक मैं संसार के लोगों के वजन को बोझ में कब तक ढोते रहूंगा, मेरी उम्र आप आधी कर दो। तो उसका आधा कर दिया ब्रह्मा जी ने। उम्र 40 था, 40 का आधा कितना होगा? 20। थोड़ी देर बाद गधा के बाद में कुत्ता आया और कुत्ता आके कहता है ब्रह्मा जी बोले कब तक मैं, बोले 40 साल तक सबके घर के बाहर बैठ करके बोले चौकीदारी करूंगा, मेरी उम्र भी आधा कर दो आप। तो ब्रह्मा जी ने कुत्ता का आयु 20 साल कर दिया। 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते लोग, पक्षी लोग, कुत्ता लोग। अब उसके बाद में ये उल्लू आया। उल्लू आ करके कहा कि बोले ब्रह्मा जी बोले मेरी उम्र भी आप आधा कर दो आप। बोले मैं 40 साल तक, बोले कितना 40 साल तक गांव में बोले जागते रहूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आधा कर दो। ठीक, आधा। अब गधा का, उल्लू का और कुत्ता का आयु कितना कितना हो गया? 20-20 साल। ब्रह्मा जी के पास कितना स्टॉक है? 60 साल का आयु बचा है कि नहीं? तीनों का 20-20। अब ये आदमी जो है इसके मांगने की आदत कभी नहीं जाती मनुष्य जाति की। चाहे भगवान से मांगे, है कि नहीं, चाहे पड़ोसी से मांगे, चाहे सगे संबंधी से मांगे, चाहे समधी से मांगे, चाहे दमान से मांगे। पड़ोसियों के घर चले जाते हैं मांगने हम लोग कभी कभी, ये सामान नहीं है दो, थोड़ा सा। भगवान के मंदिर जाते हैं तो मांगते हैं, भगवान दे देते। मांगते कि नहीं मांगते हैं? तो मांगने की जो आदत है वो हमारी कभी छूटती नहीं है। अब प्यारे जैसे ही आदमी जो है ब्रह्मा के पास आए, अब ब्रह्मा के पास जैसे ही पहुंचे तो ब्रह्मा के पास जैसे आए तो ब्रह्मा से कहने लगे, क्या कहने लगे ब्रह्मा से? बोले ब्रह्मा जी बोले अरे 40 में क्या होने वाला है, और बढ़ा देते आयु आप। ठीक है भाई,
जा ले ले। हाँ? क्या कहा? बोले ठीक है जाओ ले लो तुम। हाँ? तो किसका आयु दे दिया आदमी को? सबसे पहले कौन गया था ब्रह्मा के पास? गधा गया था। गधा का रखा था ना, तो ठीक है भाई, आदमी गया और कहा बोले ब्रह्मा जी बोले 40 में कुछ नहीं होने वाला, बढ़ा दो थोड़ा सा। तो जा गधा का रखा है तो गधे का ले ले तू आयु। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, किसका किसका आयु हम लोगों को मिला है, आपको और हमको सबको। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रह्मा जो है आगे कहने लगा, बोले ब्रह्मा के पास आदमी फिर गया, रहा नहीं गया। बोले ब्रह्मा देव अरे 60 में क्या होने वाला है? लोग ले का ही नाती पंथी आई उग्रत बर भी हाव करबो औ उमर ला बढ़ा देते ब्रह्मा देव। अब 60 जो है उसको फिर क्या कहे ब्रह्मा जी की जाल ले ले। किसका रखा है? कुत्ता का आयु रखा है, जाल ले ले तू जा। कितना हो गया? 60 और 20 80। अब उसके बाद में फिर आ गया आदमी। ब्रह्मा जी बोले नाती आएगा तो नाती का भी शादी करना पड़ेगा, और नाती आएगा तो नाती बहू हाथ से भी थोड़ा चाय वाय पी लूंगा, कुछ खा लूंगा, ऐसा विचार करने लगा। बोले वो बढ़ा देते ब्रह्मा जी, 80 में कुछ नहीं हो, जा रखा है। किसका रखा है? उल्लू का। तो उल्लू का 20 साल जो बचा है उसको भी तू रख ले। अब कितना हो गया? 100 साल हो गया। 100 साल निर्धारित की गई है ना मनुष्य की आयु। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनना, अब हम सब की जो गति है वो वैसे ही हो जाती है। 40 साल तक महाराज कुछ भी नहीं होता, चकाचक चकाटक एकदम। अब 40 ऐसे पार किए, 40 लग गए महाराज, आंखें कान कमजोर हो गए, चश्मा लग गया, लगता है कि नहीं लगता है? अब 40 जैसे हम पार करते हैं ना तो एकदम टेंशन रहता है, बच्चों का टेंशन, परिवार का टेंशन, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, ओ टेंशन में सारी बाल है जड़ जाते आदमी मन के, है कि नहीं है? हाँ, तो टेंशन रहता है, हम लोग परिवार का बोझ अपने सिर पर लेकर के चलते हैं, चिंता रहता है, बहुत समस्या रहती है, क्योंकि आयु किसका मिला है? जोर से बोलो। गधा का। गधा काम क्या करता है? खच्चर जो है वजन को, पीठ में बोझ को ढोता है कि नहीं ढोता है? तो हम लोग भी बोझ ढोते हैं। ठीक है, आयु मिली है गधे की। उसके बाद 60 जैसे पार किए तो भैया सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, 60 साल के हो गए, अब घर में रहो, तुम्हारा छुट्टी। तो घर में बैठ के हम लोग केवल चिल्लाने का काम करते, बहू चाय बनाओ, बहू अरे कुछ भूख लग रहा है खाने का बना देते तुम, बहू अरे समझी जी आए हैं बढ़िया कुछ पका दो। ये डोगरा भी खाली चिल्लाते रहता है बैठ कर, कुछ काम धाम नहीं है इसका। बहू भी कहेगी बार बार चिल्लाने का काम करता है, क्यों? क्योंकि आयु मिली है किसकी? जोर से बोलो। कुत्ते की आयु रहती है। कुत्ता का काम क्या होता है? श्वान, संस्कृत में श्वान कहते हैं, वो भौंकने का काम करता है। तो हमारी स्थिति और गति भी केवल चिल्लाने का काम हो जाता है कि नहीं? ये देखा खाली हमारे घर के सियान है नहीं, खाली चिल्ला काम करते, खाली चिल्लाते थे दिन रात, अगर कुछ काम नहीं है। लेकिन बुजुर्गों का चिल्लाना भी बहुत जरूरी है। जिस घर में भी बुजुर्ग नहीं चिल्लाने वाला, उस घर की जो नींव है वो कमजोर हो जाती है प्यारे। ठीक है, अब उसके बाद में 80 जैसे पार किए, तब किसकी आयु मिली है? उल्लू की। तो हमारी स्थिति उल्लू के समान हो जाती है प्यारे। कैसे हो जाती है? 6 बजे 7 बजे खाना खा लिए, और खाना खाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, और रात में महाराज 12-1 बजे नींद खुल जाता है। डॉक्टर को बुला ले आओ, नींद नहीं पड़ता। डॉक्टर बेचारा भी आके सुई लगा लगा के परेशान, है कि नहीं? वो भी डॉक्टर भी सोचेगा बेचारा कभी मरे करे, क्योंकि आयु किसकी मिली है? उल्लू की। उल्लू क्या करता है? रात में जागता है। जागता है कि नहीं जागता है? हमको भी उल्लू की आयु मिली होती है, तो हम भी रात में जल्दी सो जाते हैं और जल्दी 1 बजे उठ जाते हैं, और नींद पड़ता नहीं है, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं हम लोग। तो स्थिति हमारी वैसी हो जाती है प्यारे, उल्लू के समान। इसलिए क्या कहा गया है कथा पर कि अगर आपको भजन करना है, कीर्तन करना है, तो 40 साल जो मनुष्य की आयु है उसमें आप सब काम कर लो। तीर्थ जाना है तो 40 तक चले जाओ,
ये मत देखो कि बोले ड्यूटी से रिटायरमेंट होंगे तभी जाएंगे, बुढ़ापा जब आएगा तभी जाओगे, बुढ़ापा जब आएगा यात्रा करने जाओगे, बैग पकड़ोगे, अपना बैग ही नहीं उठा पाओगे तो क्या मतलब? हाँ, भगवान के मंदिर में जा करके बैठ के कम से कम ताली नहीं बजा पाए तो क्या मतलब? भगवान का दर्शन नहीं कर पाए तो क्या मतलब? भजन नहीं गा पाए अच्छे से तो क्या मतलब? इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए सारा काम अपने जाने से पहले कर देना चाहिए। आगे शिव महापुराण की कथा पर सूत जी महाराज वर्णन करते हैं प्यारे कि बोले देखो कहा भी गया है, सतयुग की लोगों की आयु 1 लाख साल थी और 1 लाख साल में फिर त्रेता जब आया तो 1 शून्य कम हो गया 10,000, और द्वापर जब आया तो 1 शून्य फिर कम 1,000, और फिर कलयुग आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया 100 साल हो गया। हा? देखो 100 कामों को छोड़ करके आपको क्या करना है? भजन करना है। और 100 काम छोड़ करके आप क्या करो? भोजन करो। 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो, और करोड़ों काम छोड़ करके हमको भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए जब आप अच्छे हो तो भगवान शिव के मंदिर जाओ और शिव जी की विशेष पूजा करो, वर्चना करो, वंदना करो, आराधना करो। यही एक मौका है 40 साल तक का, ठीक है ना? 40 के बाद में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बताया गया है कि पात्र का, बोले दान का उत्तम पात्र कौन? तो आगे सूत जी महाराज कहे तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ अथवा 24 लाख गायत्री मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण ही दान का उत्तम पात्र होता है। जैसे धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, वैसे ही स्वयं गायत्री जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है वो दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए दान भी ऐसी जगह पे करो आप जो दान का आपको फल प्राप्त हो। दान 3 तरीके का होता है, ध्यान से सुनना। 3 तरीके का जो दान होता है बड़े सोच समझ करके करना। पहला दान है लक्ष्मी का दान, दूसरा है गौ माता का दान, और तीसरा है कन्यादान। ये 3 दान बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। अगर आपने लक्ष्मी का दान ऐसी जगह कर दिया जहां पर प्यारे भक्तगण लक्ष्मी का दान आपने कर दिया, लेकिन आपके लक्ष्मी से उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो लक्ष्मी मैया रोती है कि मुझे कहां दान कर दिया गया। जैसे ट्रेन में देखना आप लोग, अक्सर ट्रेन में क्या होता है, यात्रा जब करो ना तो कोई जवान आदमी आता है आपके सीट के नीचे कपड़े से साफ करता है, पैसे मांगता है, हम उसको पैसा देते हैं। वो अगले स्टेशन में क्या करता है, उतर करके उस पैसे से नशीली पदार्थ खरीदता है और उसका नशीला सेवन करता है। जब उस पैसे से नशीला पदार्थ खरीद के उसका सेवन करता है तो लक्ष्मी मैया रोती है। लक्ष्मी मैया रोती रोती कहती है कि मुझे कहाँ दान कर दिया है तुमने, क्यों दान किया, और लक्ष्मी मैया श्राप देती है, ठीक है ना। इसलिए लक्ष्मी का दान सोच समझ करके करना चाहिए। दूसरा है कन्या का दान, दूसरा है गौ माता का दान। गौ माता का दान ऐसी जगह हमें करना जहां पर में गौ माता को दान तुमने अगर किया है तो गौ माता को चारा का व्यवस्था हो, चारा खाए खूब, और गौ माता को तुमने दान ऐसी जगह कर दिया वहां गौ माता को चारा नहीं मिल रहा है तो गौ माता भी रोती है प्यारे कि मुझे कहाँ दान कर दिया गया है। इसलिए गौ माता का दान भी अच्छी जगह करना। और तीसरा है कन्या का दान। कन्या दान बड़े सोच समझ के करना चाहिए। पड़ोसी लोग क्या कहते हैं, बोले तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई शादी कर दो। वो हमसे ज्यादा टेंशन पड़ोसी को रहता है, कब शादी करो तुम न, वाह तो लड़का बड़े हो गए कर देते हो नहीं बिहाव ला, दे दिन 3-4 लाख कर दे वो शादी, है कि नहीं। वो हमसे ज्यादा टेंशन पड़ोसियों को रहता है कि तुम कब शादी करोगे अपनी बेटी का। अरे भाई बेटियों को ऐसी जगह थोड़ी धकेल दोगे भाई। बेटी को तुमने शादी कर दिया और शादी के बाद कहीं बेटी जा करके वहां रो रही है ना, तो कन्यादान करने वाले माता पिता को उसका फल भोगना पड़ता है। ससुराल में जाने के बाद बेटी के आंख में अगर एक बूंद आंसू भी गिरा तो उसका फल उस माँ बाप को भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है, ठीक है। पड़ोसी कुछ भी कहे, परिवार कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारी बेटी है, बेटियों को खूब पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ और बेटियों को खूब अच्छे से शिक्षा दो। और जब बेटी जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाए, जब अपने पैर में खड़े हो जाए, तभी बेटी का शादी करना तुम। और बेटी की शादी ऐसे जगह कर दी जहाँ बेटी रो रही है जाने के बाद। ससुराल अच्छा मिला तो अच्छी बात,
हाँ, पति अच्छा मिला तो अच्छी, और पति अच्छा नहीं मिला, ससुराल अच्छा नहीं मिला, हाँ, तो बेटी भी रोती है। आदमी जो है शराब पीने वाला मिल गया, जुआ खेलने वाला मिल गया, हाँ? सासू माँ लोग कहने लगे, दहेज का प्रताड़ना लगाने लगे, बोले ऐसे घर से बहू लाए हैं, बोले दहेज भी नहीं मिला है अच्छा सा, तो बेटी रोती है। और बेटी जब रोई तो पूरा का पूरा फल उस माँ बाप को उसके एक एक आंसू का पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए बेटी का दान, कन्या का दान बड़े सोच समझ करके हमको करना चाहिए। पता है, एक बेटी का हम शादी करते हैं प्यारे भक्तगण, याद रखना, ध्यान से सुनना। बेटी का जब हम शादी करते हैं और बेटी घर में जाती है, ससुराल जाती है, वहां अगर अच्छा ससुराल मिला तो ठीक है, और वहां अगर उसको तकलीफ मिलता है ना पति से, सास से, ससुर से, तो बेटी रोती है। और रोते रोते वो बेटी जो है अपने बाप को याद करती है, क्योंकि एक बेटी की जब विवाह होती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो वो बाप होता है। बाप जो है सबसे ज्यादा रोता है, याद रखना। वो बेटी जो है जब ससुराल में जाती है, जब तकलीफ मिलता है, समझदार अगर बेटी हो गई ना तो वो ससुराल में रह के दुख और तकलीफ को झेलेगी। वो बार बार फोन करके, बार बार दौड़ दौड़ के अपने मई के नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। और बार बार जो है रोते रोते अपने माँ बाप को याद करते करते यही कहेगी, अपने पिता को याद करके, पिताजी, क्योंकि घर में जब तक बेटी होती है ना तो बाप का खूब ख्याल करती है वो। पापा अगर ड्यूटी से आए, काम से आए, तो बेटी पानी ले जाके देती है, बेटी चाय देती है, हा? और बेटी जब चली जाती है तो पानी चाय देने वाला कोई नहीं होता। बाप जब ड्यूटी से आता है, सिर दर्द देता है, तो बेटी बैठ करके सिर दबाती है, हा? पिताजी कैसे लग रहा है आपको? ससुराल जाने के बाद भी वो बेटी फोन कर करके पूछती है, पिताजी कैसे हो? माँ बाप को पूछती है, माँ बाप, पापा कैसे हो आप, पिताजी कैसे हो, वो बेटी पूछती है। और उस बेटी को जब कष्ट मिलता है तो बेटी किसको याद करे बताओ? बेटी तो रो रो करके एक ही बात कहती है, क्या कहती है? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। बेटी जब पैदा होती है सब दुखी हो जाते हैं, अरे बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, लेकिन वो बाप बहुत खुश होता है, मेरी बेटी आई है। हाँ? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के प्यार, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी,
दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी जो है अंतिम लाइन कहती है अपने पिता से रोते रोते, ससुराल से याद करते करते, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। चिट्ठी जब लिखती है बेटी अपने बाप को, फोन में बहुत बोलती है पिताजी मुझे याद नहीं करते आप, तब वो बाप जवाब देता है, क्या जवाब देता है वो बाप जो है, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था, बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था, क्यों रख लिया है बोझ मन में क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है, तुम सब के लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, क्या याद, हाँ याद तेरी आती बहुत है, उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, हो मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। इसलिए प्यारे भक्तगण कन्यादान बिल्कुल सोच समझ करके करना। बेटियां जो है बड़ी हो गई, देखो बेटियों का जो हाइट और हेल्थ है ना वो बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए हमको लगता है कि बेटी बड़ी हो गई, लेकिन प्यारे जब तक हमारी बेटी सक्षम नहीं हो जाती तब तक उनकी शादी मत करो। ससुराल अगर वो गई और अगर दामाद अच्छा मिल गया तब तो ठीक है, और बेकार मिल गया तो कम से कम वो वहां जाके काम काज कर सके, अपना परिवार अपने बच्चों का लालन पालन कर सके, तब उनकी शादी करना, ठीक है प्यारे भक्तगण। इसलिए 3 दान सोच समझ के करना, लक्ष्मी का दान, गौ का दान और कन्यादान। श्रेष्ठ दान है कन्यादान। जिनके घर में बेटियां होती है तो एक बेटी 9 बेटों के समान बराबर होती है, 9 बेटों के बराबर। अब सोचो आप, जिनकी यहाँ बेटियां होती है वो किस्मत वाले होते हैं, ठीक है ना। तो दान और अन्नदान के बारे में आगे बताया गया शिव महापुराण पर। अन्नदान, देखो अन्नदान का अधिकारी कौन होता है? जो भूखा होता है। जो भूखा होता है उनको अगर हम अन्न देते हैं तो उसका उचित फल हमको प्राप्त होता है। यदि किसी कामना की पूर्ति है प्यारे, कोई भी कामना मन में रखे हो, संकल्प करके अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हो, भोजन कराते हो,
तो कोटि कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कब? द्वादशी में, पूर्णिमा में या संक्रांति में। सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है अन्न का दान, दानों में श्रेष्ठ दान। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया कि बोले शिवालय जब आप जाओ, शिव के मंदिर, आपके पास कुछ भी नहीं है पूजन पाठ की सामग्री, तो आप जो है अन्न के दाने लेके जाओ और अन्न के दाने शिव पर समर्पित कर दो। केवल अन्न से ही भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पूजन की थाली में 16 उपचार का जो मैं पूजा आप लोगों को बताया हूं आज, उसमें आप अक्षत भी रखना, ठीक है। अक्षत किसको कहते हैं? जो चावल टूटा हुआ नहीं होता उसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अपने पूजा की थाली में जरूर रखना, और अक्षत जो है आप सब जो है जरूर भगवान शिव पे चढ़ाया करो। टूटा हुआ जो चावल होता है उसका उपयोग पूजा में मत करना, उसका उपयोग पूजा में नहीं होता, ठीक है। जितना चावल खड़ा होगा उतना ही धन धान्य की प्राप्ति हम सबको होती है प्यारे। इसलिए शिव जी के पूजन में खड़ा चावल ही उपयोग करना चाहिए। समय हो गया है 5:35, तो आइए अब आरती की तैयारी करते हैं। और कल जो है हम सब जो है रुद्राक्ष के प्रकार और बिल्व पत्र की महिमा, पूजन के प्रकार आदि आदि कथा हम सब जो है और रसपान करेंगे। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए आप सब जो है, और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सुंदर भगवान की आरती करते हैं। और हमारे भरत भैया आए हुए हैं, तो आरती की थाली भरत भैया को भी दे दीजिए। भाई हमारे गांव के सरपंच, एक बार ताली बजा दो भरत भैया के लिए। चलिए सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान में और सुंदर भगवान की आरती करते हैं। हाँ आरती चला लो। हाँ एक जोड़ा ऊपर आ जाइए, एक जन ऊपर आ जाओ, आप लोग एक जन ऊपर आ जाओ। राधे जय श्री कृष्ण, राधे जय घनश्याम, हर हर महादेव। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। कालों के काल महाकाल भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की
की है आरती आरती भक्तजनों को अब सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्तजनों को अब सागर से तारती ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला श्री महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये सुख करता ये दुख हरता 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 ये विश्वनाथ की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्तजनों को भवसागर से आरती ये बर्फानी और हरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले श्री बर्फानी और हरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बर्फानी और हरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले श्री बर्फानी और हरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी श्री नीलकंठ की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती ये
मंदार फूल घर में त्रिशूल मंदार फूल घर में त्रिशूल मंदार फूल घर में त्रिशूल मंदार फूल श्री महाकाल की आरती भक्तजनों को बरसात से श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती। बोलिए महाकाल भगवान ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले कैलासी घट घटवासी मर घट पे पीर डाले हे भस्म रमान